इश्क का बदला तो ले गया जमाना, दिल के टुकड़े छोड़ गया दीवाना। कहानी की शुरुआत होती है और हमें सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी जो सैनिक थे तैयार हो चुके थे। यहाँ सैनिक तैयार थे, यहाँ पर लू साओ तैयार थी, साथ ही साथ हमारे वेन भी तैयार थे, जिनके हाथों में उनका वो पंखा जो अभी भी लहरा ही रहा था। वही हम अपने झाऊ को देखते हैं, जो इस वक्त पर वेन के सामने खड़े थे। सामने ही वो अपने ये बाई को देख रहे थे, जो इस वक्त पर अपने प्रिंस को देख रहे थे। प्रिंस जिनका ध्यान इस वक्त पर ये बाई के ऊपर ही था। वही हम अपने मोशू और कावेनिंग को देख सकते थे। कावेनिंग जो कि चुपचाप थे, पर मोशू इस वक्त पर हर्ट दिख रहा था। झाऊ कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार अचानक से हमला हो रहा है, पर कहाँ पर हो रहा है वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ तक कि वेन ने उनसे ये क्यों कहा था कि अब जो होने वाला है उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ही हैरान थे। वहीं पर हमें अपने सैनसेन साथ ही साथ अपने जिंग, हमारे झाओजिंग को भी दिखाया जाता है। बड़े हैरान थे सभी लोग। इन सभी में तो ये थी बात कि आखिरकार इन्हें हमला तो करना है, पर ये हमला किस पर करेंगे ये बात इन्हें पता ही नहीं थी। पर हाँ, जैसे कि मोशू ने कहा था कि उन्हें हमला करना है, तो वो हमले के लिए तैयार थे। हमारी लू और साओ दोनों को पता था कि हाँ उन्हें हमला कहाँ करना है। यहाँ तक कि अपने वेन को भी पता था, पर इन लोगों को नहीं बताया गया था कि हमला कहाँ पर करना है। इन्हें बिना बताए ही हमला के लिए कहा गया था। वही हमें दूर दिखाया जाता है हमारे जिन के महल को। जिन जो इस वक्त पर अपने महल में था, जिन अपने महल में ही खड़ा रहता है, अपना जो उसका वाइन का गिलास है उसे लेकर पटक ही देता है। वो स्टील का गिलास, कोई कांच तो नहीं था, वो स्टील का गिलास नीचे जैसे ही गिरता है एक तन की आवाज़ आती है। आवाज़ आते ही हमारा जिन कहता है ये दो कौड़ी के लोग मुझ पर हमला करेंगे, मुझ पर। जिन कबीले का एक लौता राजा हूँ मैं, इस स्वर्ग की खिड़की का राजा हूँ मैं, और मुझ पर हमला किया जाएगा। हाँ, क्या लेंगे वो लोग मुझ पर हमला करके? चाहे कितना भी सेना क्यों ना ले आए वो लोग, पर मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिन हूँ मैं, जिन। अभी हमें दुआन को दिखाया जाता है। दुआन जो यहीं पर खड़ा था और वो धीरे से कहता है, हाँ वही राजा जिसे एक आदिवासी ने इतने समय तक अपने पास कैद में रखा हुआ था। अभी वो चुपचाप इतना ही कहता है और फिर अपनी जिन को देखने लगता है। अभी जिन जो दुआन से कहता है, दुआन। अभी दुआन सामने आता है और कहता है, जी राजकुमार। अभी अपना जिन जो है वो सीधे कहता है, तैयारी करो, उन लोगों को जवाब तो देना ही होगा। अगर वो लोग ईंट से वार करेंगे तो मैं पत्थर से वार करना चाहता हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्या लगता है उन लोगों को वो लोग मुझ पर हमला करेंगे और मैं छोड़ दूंगा? अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, क्योंकि ये जिन, राजकुमार जिन, कभी किसी को माफ़ नहीं करता, और अचानक से हमले में तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अभी वो ऐसे ही कहता है। अब हमें दिखाया जाता है अपना दुआन जो है वहाँ के सारे सैनिकों को तैयार होने बोल देता है। यहाँ तक कि दुआन भी खुद तैयार होता है ताकि वो भी लड़ाई कर पाए, क्योंकि दुआन तो यहाँ का वो है ना सेनापति जैसे, तो वो भी तैयार होता है ताकि वो भी हमला कर पाए। सिनकत होता है। हमें अपने युआन और वुशी को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर एक रास्ते में थे। दोनों के दोनों बड़े ही अजीब, लाइक ये लग ही नहीं रहा था कि जब इन लोग यहाँ से गए हुए थे तो अपना वुशी युआन पर गुस्सा करता था। नहीं, इस वक्त पर अपना वुशी युआन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। लाइक एक अलग केमिस्ट्री हम इनमें देख सकते थे। दोनों के दोनों जो इस वक्त पर वापसी में थे, मतलब कि इन लोग आधे रास्ते में हमें नज़र आते हैं। शायद शादी जल्दी हो गई थी। क्या शादी इतनी जल्दी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब इन लोग वहाँ पहुँच गए थे तो वहाँ का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर हमारे युआन के बहनों की शादी जहाँ होने वाली थी, उन लोग साफ कहते हैं कि वो कोई काम हम नहीं चाहते हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई शादी है तो धूमधाम से हो, ऐसा हो वैसा हो। उन लोग का वैसा कुछ था ही नहीं। उन लोग साफ साफ कहते हैं कि शादी
नॉर्मल तरीके से ही किया जाए और बाकी जो जितने पैसे शादी में लगने हैं उन पैसों से वो सभी को दावत देना चाहते हैं, जिससे शादी में कम खर्च हो और आगे उनको काम आए। यहाँ तक कि वो लोगों से आशीर्वाद दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें शादी में ज़्यादा खर्च करने से बेहतर उन लोगों को वो खाना खिलाना प्लस आगे की लाइफ के लिए उन पैसों को सिक्योर करके रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे, जिस वजह से उन्होंने वैसे ही कहा था। और यही कारण था कि इन लोग को वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब इन लोग वहाँ पर शादी अटेंड करने के बाद इन लोग वहाँ से निकल गए थे। और जब इन लोग वहाँ पर थे तो उस दौरान हमारे युआन जो अपनी बहनों से अपनी उसी को मिलवाते हैं और साफ साफ वो साफ साफ ये कह देते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं और वो उसके साथ ही रहना चाहते हैं। अभी अपनी जो युआन की बहन है वो तो अपने उसी को एक्सेप्ट ही कर लेती है। ये नहीं कि हमारे भाई है तो भाई के साथ कोई लड़का कैसे आ सकता है या कुछ भी ऐसा वैसा वो लोग कुछ भी नहीं सोचते। उन लोग तो उल्टा उससे एक्सेप्ट करते हैं, उससे प्यार से बातें करते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें करते हैं, जिस वजह से अपना उसी इस वक्त पर खुश रहता है। वो इंसान जो बचपन से सिर्फ अपने भाई के साथ ही अपना वक्त बिताता आया है, वो लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं करता बल्कि उन पर गुस्सा करता है। पर उसे अचानक से पूरी 7 लड़कियों का प्यार मिल रहा था जो उसके साथ अच्छे से रह रही थी। यहाँ तक कि वो दूसरे ऐसे जगह पर था जहाँ पर उसका रिस्पेक्ट किया जा रहा था। उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की जा रही थी कि वो एक वैध है करके। तो इस बात के कारण अपना वशी जो बहुत खुश था और वो युआन से बड़े प्यार से ही पेश आ रहा था। हमें प्रेजेंट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग दोनों के दोनों चल रहे थे। घोड़े जो पीछे थे और इस वक्त पर उन लोग उसके ऊपर बैठे हुए नहीं थे। अब इन लोग चलते ही रहते हैं। चलिए सीन कट करते हैं और हमें गाँव चौक के महल को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने मोशू का वेनिंग हमारे वेन, जिशु और लू साओ ये सभी तैयार थे। यहाँ तक कि सेंसेन, झाओजिंग ये सभी तैयार थे। हमारे ये भाई और प्रिंस भी तैयार थे। अभी हमें दिखाया जाता है ये सब जो तैयार हो गए थे निकलने के लिए, क्योंकि इन्हें हमला करना था। अभी जैसे कि इन्हें हमला करना था इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी जब निकलते हैं ये लोग घोड़े में ही थे। हमारे मोशू जो सबसे सामने थे क्योंकि वही लीड कर रहे थे कि उन्हें जाना कहाँ पर है आखिरकार, वो इसी लीड करते रहते हैं। अभी जब वो लीड करते रहते हैं तभी वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, तो जितना जल्दी हो सके चलिए। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं सभी के सभी हाँ कहते हैं और हमें पीछे टोली दिखाई जाती है। ये लोग तो घोड़े में पर पीछे बहुत सारे सैनिक रहते हैं। इन सैनिकों की गिनती नहीं रहती है। आखिरकार मोशू को क्या हो गया? आखिरकार ये हमला क्यों करना चाहता है? एक आदिवासी ही तो गया है ना, फिर उसे हमला क्यों ही करना है? क्या इतनी अच्छी दोस्ती थी एक आदिवासी से? झांगसेन से क्या इतनी अच्छी दोस्ती थी? वही हमें इन सैनिकों के बीच में दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हैनिंग था। हैनिंग जो इस वक्त पर अपने झाऊ को देख रहा था। झाऊ जो इस वक्त पर हमारे वेन के साथ बैठा हुआ था। वेन जिसने अपने झाऊ को अपने ठीक सामने बिठा कर रखा हुआ था। वो घोड़े पर है, सामने हमारे झाऊ बैठे हुए हैं और पीछे हमारे वेन बैठे हुए। वहीं पर हमारी लू और साओ ने भी एक एक घोड़ा लेकर रखा हुआ ही था। इस वक्त पर हमारे वेन जो सीधा चल रहे थे, वहीं पर हमारे लू और साओ जो एक दूसरे से मुंह फेर कर ही चल रही थी। वेन का इस बात पर ध्यान था पर वेन कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है इन लोग जो यहाँ से चलते ही रहते। अभी यहाँ से जैसे कि चलते रहते हैं अचानक से एक तीर आकर लगती है। जैसे एक तीर आकर लगती है हमारे वेन के सामने से ऐसी आती है और एक शख्स को लग जाती है। अभी जैसे एक शख्स को लगती है, ये कोई घोड़े में पड़ा हुआ इंसान नहीं था बल्कि ये उनमें से एक सैनिक ही था जिससे लगती है। अभी जैसी लगती है ध्यान जाता है। ध्यान जाते ही हमें दिखाया जाता है कि जिससे तीर लगा था उसे उठाया जाता है, उसे उठाकर देखा जाता है और तीर जैसे लगी थी, तीर में एक चिट्ठी आकर फंसी हुई थी। अभी उस चिट्ठी को पढ़ा जाता है और उसमें लिखा हुआ था, बहुत शौक है ना तुम लोगों को हमला करने का, लड़ाई ही चाहते हो ना, तो ठीक है हम तैयार हैं, तो इस जगह पर आ जाना। वो ऐसे ही कहते हैं उसमें वो लिखा हुआ था। अभी लोग ये पढ़ते हैं और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था कि कहाँ पर उन्हें आना है। अभी मोशू जो ये सब देखता है, अभी ये सब देखने के बाद कहता है तो ठीक है
हमला तो उसी जगह पर होगा और हम खुद हमला करेंगे। वैसे ही कहता है और अब चलो बोल देता है। अब इन लोग चलने लग जाते हैं। अब इन लोग का ये हो गया था कि पहले शायद कहीं और जाना था, अब कहीं और जाना है। इन लोग का इस तरह से हो ही गया था। सीन कट होता है, हमें अपने सैन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपना वहीं पर इन लोग के साथ घोड़े से ही आ ही रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है उसके साथ एक और इंसान था जो कि पैदल पैदल ही चल रहा था। लाइक अपना सैन जो कि इस वक्त पर घोड़े पर है और वो इंसान जो कि पैदल पैदल ही चल रहा है। अभी अपना सैन जो अपने कमर के पास हाथ डालता है, हाथ डालने के बाद एक पेपर निकालता है और पेपर ज़मीन में गिरा देता है। अभी ज़मीन में गिराते ही अपना सैन जो घोड़ा लेके आगे जा चुका था, वो इंसान जो कि इस वक्त पर सैनिक के वेशभूषा में ही था, वो नीचे बैठता है, उस चिट्ठी को ले लेता है और लेकर उस भीड़ में, जो कि वो सैनिकों की भीड़ आ रही थी, उसमें ही धीरे धीरे घुलने मिलने लग जाता है। अब धीरे धीरे घुलते मिलते हमें दिखाया जाता है ये जितनी भी टोली थी ये तो आगे आगे जा चुकी थी, पर पीछे रह गया था वही शख्स जो कि यहाँ पर खड़ा था, जिसने वो चिट्ठी उठाई थी। अभी वो चिट्ठी को खोलता है। अभी वो चिट्ठी को खोलने के बाद कहता है, तुम्हारा पहला काम जो कि मैंने तुमसे कहा था, वहाँ से तुम्हें वो जहर लाना था, करना है। और अब तुम्हारा दूसरा काम, अब उस महल में कोई भी नहीं है, वो दोनों लड़कियाँ अकेली होंगी। हाँ, एक और लड़की है, किनकियान। तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा उन लोगों को मारना। किनकियान की कोई गलती नहीं है, पर अगर वो बीच में है तो उसे भी मारने के पहले एक बार भी मत सोचना। और रही बात गाओ शियालैन और गुशियांग की, गुशियांग तो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो रोक भी पाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने ही गाओ शियालैन को मार डालना और उसके बाद फिर गुशियांग को मारना। और दोनों को मारने के बाद अगर तुम्हारे बीच कोई भी आता है तो धीरे धीरे मार लेना। मुझे तुम पर भरोसा है वांग। मैं जानता हूँ तुम मेरे वो मोहरे हो जो किसी को भी आसानी से हरा सकता है और आज तक किसी के आगे नहीं हारा है ना। अभी इसमें बस इतना ही लिखा हुआ था। अभी हमें दिखाया जाता है ये शख्स जो कि सैनिकों वाला वेशभूषा करके रखा हुआ था, इसने अपना वेशभूषा उतार दिया। अभी जैसे उतारता है तो ये कोई और नहीं बल्कि वांग ही था। वांग उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद उस चिट्ठी को वो संभाल कर बिल्कुल भी नहीं रखता कि लाइक वाओ, अरे ये चिट्ठी है, इसे संभाल कर रखना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस चिट्ठी को इतने टुकड़े करता है शायद जैसे इसे कोई जोड़ ही ना पाए, वो इतने टुकड़े करता है और हवा में उछाल देता है। अब वो बैक स्टेप करने लगता है। बैक स्टेप करते 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 वो महल की ओर जाने लगता है। अभी वो महल की ओर जाता है और जाते जाते फिर तुरंत ही महल के अंदर सीधे आ जाता है। अभी महल के अंदर जैसे आता है, महल जो कि खाली दिख रहा था, कोई नहीं दिख रहा था। वो जो नौकर रहते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं थे। अभी हमें दिखाया जाता है अपना वांग जो कि ये सब देखता है और फिर अपने हाथों को ऊपर एक प्ले में करते हुए लाइक अपने हाथों को बजाते हुए फिर एक अकरन लेता है और फिर कहता है तो अब शुरू करना है, बस अब वहाँ से पहले ले आऊँ और धीरे धीरे सबको जहर दे दूँ। उसके बाद मेरे मालिक का सपना पूरा होगा इस शहर को तबाह करने का और फिर ये लड़कियां भी बर्बाद हो जाएंगी। अभी वो ऐसे ही कहता है और हमें दिखाया जाता है ये एक अकरन लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अभी सीन कट होता है और हमें उसी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपनी फूमोंग के लाश को देख सकते थे। फूमोंग जो इस वक्त पर नीचे ज़मीन में पड़ी हुई थी, उसकी आंखें जो इस वक्त पर बंद हो चुकी थी, जैसे वहाँ पर बहुत सारे जो पैर थे वो हिल रहे थे, एक अलग से ही मधुर वाणी निकल रही थी उन पैरों में से। वो पैर जो धीरे धीरे हिलते रहते हैं। अब उन पैरों के अगल बगल से हमें बहुत सारी चिड़ियाओं को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि वो चिड़िया
जो कि वहाँ पर आते रहती हैं। अभी वो चिड़िया जो धीरे धीरे आ रही थी, अब वो चिड़िया जो धीरे धीरे आते हुए लाइक वो अपने छोटे छोटे पैर धीरे धीरे अपनी फूमों की ओर बढ़ाते रहती हैं। अभी वो धीरे धीरे अपनी फूमों की ओर अपने पैर बढ़ाते रहती हैं। ची 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 करते रहती हैं। अभी वो ची 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 जो करे ही जा रही थी। अब उन लोग जो हमारी फूमों को देखे ही जा रही थी। फूमों की आँखें जो इस वक्त पर बंद ही थी। अब अचानक से यहाँ पर एक दहाड़ की आवाज़ आती है। अभी जैसे ही दहाड़ की आवाज़ आती है, दहाड़ की आवाज़ से वो चिड़िया सारी की सारी एक पल में वहाँ से उड़ने लगती है। एक हल्ला सा हो जाता है। वो चिड़िया सारी की सारी जो उड़ जाती हैं। अभी जैसे उड़ती हैं, हमें फूमों की ओर किसी को आते हुए दिखाया जाता है। ये जैसे कि 4 पैर वाला जानवर था, वो धीरे धीरे आते रहता है। अब ये एक गुर्राहट लेता है। अभी जैसे ही ये गुर्राहट लेता है, गुर्राहट लेते ही हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही शेर था जिसे हमारे मोशू ने वो तीर मारा था, और तीर मारने के बाद उसे मरहम भी लगा ही दिया था। अभी हमें उसी शेर को दिखाया जाता है। वो शेर जो कि धीरे धीरे आने लगता है। अब वो आता है और आके फूमों को सूंघने लगता है, लाइक उसकी स्मेल लेने लगता है। अभी जैसे कि वो उसकी स्मेल ले रहा था, अभी वो उसकी स्मेल ले के उसे लिक करने लगता है। अभी उस शेर ने हमारी फूमों को लिक कर लिया था। अब वो लिक करने के बाद सीधे ही हमारी फूमों के और अपना मुंह बड़ा सा खोल देता है। अभी वो जैसे ही बड़ा सा मुंह खोलता है, बड़ा सा मुंह खोलते ही उसे एक तरह से आवाज़ आती है जैसे उस तरफ कुछ हो। अपने कानों को वो उसे सुनने का आहत करते हुए वो उस ओर देखने लगता है। अभी वो जैसे उस ओर देखने लगता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से कोई और नहीं बल्कि लवलेस ही था जिसने उस साइड एक चीज़ फेंका था। अभी जो शेर था वो उस ओर जाने लग जाता है। अभी शेर जैसे उस ओर जाता है, हमें अपने लवलेस को दिखाया जाता है जिसकी हालत सही नहीं थी क्योंकि उसने फूमोंग से लड़ाई की थी। फूमोंग जो कि अच्छी फाइटर थी, हाँ, हालांकि वो अपने प्रिंस से नहीं जीत पाई थी, पर वो लवलेस को तो हरा दी थी ना। अभी हमें दिखाया जाता है अपना लवलेस जो कि धीरे धीरे आने लगता है। अभी वो धीरे धीरे चलता हुआ आ ही रहा था। अभी जैसे ही वो धीरे धीरे चलता हुआ आते ही रहता है, आकर अपनी फूमोंग को पकड़ता है और उसे उठाने ही वाला था। लाइक वो उसे धीरे धीरे अच्छे से नहीं उठा पाता, वो उसे अपने कंधे पर ही उठा रहा था ताकि वो उसे संभाल कर ले जा पाए। पर उससे पहले ही हमें दिखाया जाता है अपनी फूमोंग जो नीचे गिर जाती है और लवलेस को सीधे वो शेर जो झपट लेता है। अभी जैसे ही वो शेर अपने लवलेस को झपटता है, लवलेस को झपटते ही हमें दिखाया जाता है उस शेर ने सीधे लवलेस के नेक पर वार किया था। शेर का जबड़ा जो लवलेस के नेक पर आ गया था, लाइक उसने सीधे उसे बाइट ही कर दिया था। अभी लवलेस जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर शेर जो कि अपने दांत को जोरदार करा के अपने सर को इधर उधर हिलाने लगता है। लवलेस के गर्दन से खून बहने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर शेर जो लवलेस को नीचे पटकता है, नीचे पटकते ही अपने एक पैर से उसके चेस्ट पर हाथ रख के, लाइक अपने एक पैर को उसके चेस्ट पर रखा है और फिर उसे उसके गर्दन से हटाते ही वहाँ का पूरा जो मांस था वो बाहर आ गया था। अभी जैसे कि वो मांस पूरा बाहर आ गया था, हमें दिखाया जाता है कि क्या था, बस अभी वो जो शेर था लवलेस के शरीर के एक एक हिस्से को काटा जा रहा था। लवलेस जो कि चिल्ला भी नहीं पा रहा था। क्या लवलेस को ये सज़ा मिल रही थी उस बात की कि उसने कितना गलत किया था। उसने गलतफहमी में आकर कुछ लोगों को मारा था। उसने गलतफहमी में आकर अपने ही राजा को धोखा देना चाहा था। क्या उसे इस बात की सज़ा मिल रही थी? लवलेस जो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इस वक्त पर लवलेस जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, शेर
जो उसे खा रहा था, और वही हमें अपने लवलेस को बताया जाता है, जो कि यही कहता है, वही मैं आ रहा हूँ। वो इतना ही कहता है, उसकी आंखें जो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फूमोंग जिसे अभी उठाया गया था, हाँ वो जिंदा नहीं थी, पर उसे उठाने की कोशिश तो किया गया था, पर फूमोंग जो वहीं पर नीचे गिर जाती है, जैसे कि वो चित्ती गिरी हुई थी। अभी तो वो पूरा ऐसे अस्त व्यस्त हालत में गिरी हुई थी, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। और वही शेर जो कि इस वक्त पर लवलेस को खाया ही जा रहा था। लवलेस की आंखों से आंसू बहते हुए वो धीरे धीरे मर ही जाता है। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपनी महल को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी गाओ शेलेंग और गुशैंग जो दोनों के दोनों थे, अभी अपनी गाओ शेलेंग जो गुशैंग के पास बैठी रहती है, हमारी किनकिन जो कि वहीं पर थी और उन लोग की बातें ही सुन रही थी। इस वक्त पर हमारी गाओ शेलेंग जो कि अपनी गुशैंग का मालिश ही कर रही थी, और उसका मालिश करने के बाद वो उसके बालों को संवारती है, उससे बातें करती है, और यहाँ तक कि वो उससे बोलने का प्रैक्टिस भी करवा रही थी। वो उससे कह रही थी कि तुम बोलो गुशैंग, तुम बोलो, जैसे तुमने एक शब्द कहा था वैसे तुम धीरे धीरे कहो, उससे कहलवा रही थी। पर इस वक्त पर गुशैंग जो कि ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। फिर सीन कट होता है और हमें अपने वांग को दिखाया जाता है। वांग जो इस वक्त पर वो जहर ले आया था। अभी वांग जो जहर ले आया था, अब वो जहर जब ले आता है तो ले आने के बाद उस जहर को देखते रहता है। जहर जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाया गया था। अभी उस जहर को दिखाया जाता है जैसे वो देख रहा था। अब देखने के बाद मुस्कुराता है, और मुस्कुराने के बाद सीधे ही वो मार्केट एरिया में चला जाता है, लाइक बाज़ार पहुंच जाता है। हमें लगभग दिखाया जाता है कि उसे पहुंचने में 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे। अभी वो मार्केट एरिया पहुंच जाता है, और मार्केट एरिया पहुंचने के बाद वो जाता है और एक जगह पर से वो कुछ जूसेस लेता है, लाइक जो वो होता है ना जिसमें हम फ्रूट जूस कहेंगे, जिसे औरतें भी पी सकती है, बच्चे भी पी सकते हैं, और जो आदमी लोग हैं वो लोग तो बिंदास होके पिएंगे। अभी हमें दिखाई जाता है ये जाकर उसे ही खरीदता है। अभी वो जाकर खरीदता है, और कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं, ना एक बोतल ना 2 बोतल, उसने बहुत सारा खरीदा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो दुकानदार था उसका एक बार में बिका था, लाइक एक बार में इतनी सारी बिक्री होना, वो बड़ा ही हैरान था, पर हाँ बहुत ही खुश था। हमें दिखाया जाता है अभी वांग जो ये खरीदता है, तो वो जो शख्स था वो कहता है, क्या बात है साहब, आप इतना ज़्यादा ले रहे हैं, क्या कुछ खास मौका है? अभी वांग जो कि उस शख्स की ओर देखता है और कहता है, खास मौका कुछ नहीं है, बस मुझे ये चाहिए था। वैसे ही कहता है और उसे लेकर जाने लगता है। लाइक इस वक्त पर उस जितना भी वो था, मतलब कि फ्रूट का जूस जो था, उसे ले जाने के लिए उसने एक हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जो कि लकड़ी से ही बना रहता है, उसका चक्का लगा रहता है, और उसे ले जाने के लिए हमें अपने हाथ का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई उसमें अलग से कोई गधा या घोड़ा बांधा नहीं जाता, उसको ले जाने तो आपको हाथ का ही इस्तेमाल करना होगा। अभी वो उसमें ही डालकर ले जाने लगता है। वो जो शख्स था उससे जाता हुआ देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुश था, आखिरकार उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, एक बार में उसका सामान बिक गया, अब वो आराम कर सकता था। यही सोच के वो अपना उसे जाते हुए देखता रहता है। अभी सीन कट होता है, हमें सीधे ही अपने बेन झाऊ और बाकियों को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर सीधे लड़ाई के लिए पहुंच गए थे। कहा ये अलग सी जगह थी, पूरा एक खुला सा मैदान, कुछ नहीं था यहाँ पर। ये लोग जैसे पहुँचे ही थे और पहुँच के इधर उधर देखते ही रहते हैं। अभी जैसे इन लोग इधर उधर देखते रहते हैं, यहाँ पर एक बम होता है, सीधे एक बम होता है, और बम होते ही यहाँ पर एक अजीब सा चीज़ दिखाया जाता है। और जैसे वो बम होता है, हमें दिखाया जाता है अचानक से एक तीर निकलती है,
जो कि आकर सीधे एक सैनिक पर लगती है। अभी सैनिक पर जैसे ही लगती है वो अपने चेस्ट पर हाथ रख के सीधे नीचे गिरता है। अब जैसे हम लोग ध्यान देते हैं अचानक से बहुत सारे, पता नहीं ये क्या था, अजीब सा ही लुक दिख रहा था, पर बहुत सारे यहाँ पर आने लगते हैं और सब जो कि तीर मार ही रहे थे। अभी जैसे कि सब के सब तीर मार ही रहे थे, इन लोग अलर्ट हो जाते हैं और अब जितने भी सैनिक थे सभी तीर मार रहे थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है आसमान से कुछ लोग जो ऐसे आते रहते हैं उड़ते हुए। अभी दो शख्स, एक तरफ दुआन और एक तरफ एक और शख्स था जो कि एक शख्स को लेकर आ रहा था। अभी वो दोनों जो एक शख्स को लेकर आते रहते हैं, अभी जब वो लेकर आते रहते हैं हमें दिखाया जाता है कि जैसे लेकर आते थे ये कोई और नहीं बल्कि अपना जिन ही था। जिन जो कि एक स्वैप के साथ नीचे उतरता है और नीचे उतरते ही अपनी दुआन की ओर देखता है, उस शख्स की ओर देखता है और कहता है तो शुरू हो जाओ। वैसे ही कहता है और मुस्कुरा के देखता रहता है। अभी जैसे ही वो मुस्कुरा के देखता ही रहता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वेन जो कि अलर्ट होते हैं, बाकी सब भी अलर्ट होते हैं। हमारे मोशू जो कि अपना तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल के कहते हैं राजकुमार जिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही जिन पर हमला कर देता है। अभी जैसे वो जिन पर हमला करता है, जिन पर हमला करते ही जिन जो कि अपनी कदम पीछे लेता है और जैसे ही वो अपनी कदम पीछे लेता है, कदम के पीछे लेते ही दुआन जो बीच में अपना तलवार रख देता है। अभी जैसे वो बीच में अपना तलवार रखता है, अपना मोशो जो है वो कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ, इस राजकुमार जिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने तलवार को थोड़ा सा पीछे लेते हुए फिर से वार करता है। अभी जैसे वो फिर से वार करता है उसी वक्त पर अपना दुआन जो कि फिर से वार करता है, पर क्या था अपना कामिनिंग जो एन टाइम पर आता है और उस तलवार को झटकते हुए अपने दुआन से भिड़ जाता है। अब अपना मोशू जो सीधे ही जिन के पास पहुँच जाता है उससे लड़ने के लिए। जिन जो कि अपने पैर को पीछे करते हुए थोड़ा सा झुकता है और थोड़ा सा झुकते हुए ही अपने तलवार को लेता है और तलवार को लेकर सीधे ही अपने मोशू के तलवार से भिड़ जाता है। दोनों की जो थोड़ी देर के लिए तलवारबाजी शुरू हो जाती है। वहीं पर अपना दुआन और कावेनिंग भी जो एक दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। हमारे वेन झाओ जो इस वक्त पर एक साथ थे, अभी इन लोग जैसे ही अलर्ट हो गए थे वहाँ से जो जितने भी सैनिक थे उन लोग अपना त्रिशूल मार रहे थे, लाइक त्रिशूल नहीं तीर मार रहे थे। अभी इन लोग जैसे ही तीर से वार कर रहे थे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक तरफ हमारी लू और साओ जो कि दोनों के दोनों घोड़े पर तो बैठी थी, पर वो लोग अपने ही छोटे से चाकू से एन टाइम पर उस तीर को खुद पर लगने से बच जा रही थी और उन लोग तुरंत ही ऐसे लाइक हटा दे रही थी ताकि उन लोग को ना लगे। जब हमारी लो साइड आता वो तीर तो हमारी साव जो कि रुकती है, पर जैसे वो रुकती है तो लोग गुस्सा करते हैं और कहती है अपना काम खुद देखो ना, मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। साव कहती है तुम्हें अभी भी गुस्सा रहना है, कारण क्या है बताओगी मुझे, कैसे गुस्सा रहोगी। अभी लू जो है वो कहती है तुम खुद समझ जाओ ना, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वैसे कहती है और फिर सीधे ही उस घोड़े से फ्लिप जंप करते हुए वो अपने लाइक फ्लिप जंप कर रही है और फ्लिप जंप करती हुई अपनी नीज से वो सामने वाले सैनिक पर अपना नीज रखती है और सीधे ही चाकू से उसके गले को चीर डालती है। साओ भी गुस्सा करती है और कहती है जब तक कि तुम बताओगी नहीं तब तक कि मैं कैसे समझूंगी कि क्या हुआ है। वो भी ऐसे ही कहती है और वो भी उसी स्टाइल में कूदते हुए दूसरे सैनिक का सीधे चेहरा ही काट डालती है। वही हमें वेन और झाओ को दिखाया जाता है। वेन जो कि इस वक्त पर जितने भी तीर आ रहे थे उसे अपने उस पंखे के जरिए ही वो हटा दे रहे थे और वो पंखे के जरिए हटाते ही उस पंखे को ऐसे फेंकते हैं और जैसे ही फेंकते हैं कम से कम 10 से 12 सैनिकों का तो गला कट के वापस आ चुका था। अभी जैसे ही 12 सैनिकों का गला कट के वापस आता है वेन के हाथ में वो पंखा जो आ जाता है और जैसे ही आता है वेन और झाओ पे एक साथ में खून के छींटे आते हैं। वेन जो झाओ को देखने लगता है, झाओ
जो उस खून को साफ करता है और साफ करके चुपचाप बैठा ही रहता है। अभी वेन जो है वो कहते हैं आशु। अभी झाऊ जो है वो कहता है हाँ लावेन। अभी वेन जो है वो कहते हैं क्या बात है, इतने समय में कभी आपने ऐसा नहीं कहा मुझसे, पर आज क्यों? अभी झाऊ जो है वो कहते हैं कहिए। हमारे वेन जो है वो कहते हैं झाऊ जीशु। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं जीशु जो अपने वेन को देखने लगते हैं। वेन कहते हैं मुझे पता है कि आप कौन हैं और इस वक्त पर यह आपका फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप इस वक्त पर हमारा साथ देंगे या फिर उसका साथ देंगे, अपने फियांसे का? वैसे ही कहता है और अपनी जिन की ओर इशारा करता है। जिन जो कि इस वक्त पर अपने मोशू से लड़ रहा था। दोनों की फाइटिंग जो गंदी वाली शुरू हो चुकी थी। मोशू जो लगातार वार कर रहा था एक के बाद एक, पर हाँ वो ध्यान रख रहा था। अभी वो एक के बाद एक वार कर रहा था और कहता है आखिरकार झांग से ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा तुमने उसे? अभी जिन जो उस पर गलत वार करता है और कहता है क्या बिगाड़ा था मेरा, मुझे कैद करके रखा हुआ था, मेरी लाइफ है ये और मुझे कोई भी कैद कैसे ही कर सकता है। राजकुमार जीन हूँ मैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ। सिर्फ एक हिरन को मार कर खाया मैंने और वो मुझे मारना चाहता था। राजकुमार जीन हूँ मैं, मुझे कोई मार नहीं सकता, बल्कि मैं लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ। वैसे ही कहता है और अपने मोशू पर हमला करता है। अभी मोशू पर जैसे वो हमला कर रहा था, इस वक्त पर जिन जो कि चीटिंग कर रहा था, वो तलवार से तो हमला कर रहा था, पर वो दूसरे हाथ से एक छोटा सा चाकू निकालता है और सीधे ही अपने मोशू के चेस्ट पर हमला कर देता है। अभी जैसे ही वो उसके चेस्ट पर हमला करता है, चेस्ट पर हमला करते ही हमें दिखाया जाता है कावेनिंग जो जैसे ही ऐसे देखता है कि उसने उसके चेस्ट पर हमला किया है। कावेनिंग जो दुआन को लात मारता है और लात मारकर सीधे ही मोशू को संभालता है और संभालते हुए सीधे अपने जिन पर वार करता है। जिन जो उस वार से बचता है और कहता है इतना भी आसान नहीं है इस राजकुमार जिन को मारना। वो ऐसे ही कहता है और अब वो मोशू और कावेनिंग पर एक टाइम पर हमला करता है। अभी जैसे ही वो एक टाइम पर हमला करता है, हमें अपने वेन को दिखाया जाता है जो कहता है इतने आसानी से नहीं राजकुमार जिन। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही बीच में कूदता है। अभी जैसे ही वो बीच में कूदता है, हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर ये लड़ाइयाँ ही तो देख रहा था। वो हैरान हो जाता है। अभी वो जैसे ही हैरान होता है, हमें दिखाया जाता है वेन जो कि बीच में कूद गया था और वो बीच में कूदते ही घूरते हुए अपने जिन को देखने लगता है। जिन जो अपने वेन को देख रहा था और कहता है तुम कौन हो? अभी वेन जो है अपने पंखे को एक ले में लेते हैं, उसे जैसे कि वो हाँक रहे हो खुद को। अभी वो वैसे ही करते हैं और कहते हैं मैं वेन खेसिंग। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही वो पंखा जैसे ही चलाते हैं, पंखे के चलाते ही एक वक्त में ही हमारे जिन के कपड़े जो है जो वो राजा जैसे पहना हुआ था वो हल्का सा गिर जाता है। हल्का सा कता है और हल्का सा गिरा है। वो कपड़े जो शरीर से हटे तो नहीं, पर हाँ हल्के से गिरे तो ज़रूर है। अभी जिन जो कि दूर हटता है और कहता है पंखे में भी इतनी ताकत हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वेन कहते हैं ताकत सिर्फ पंखे में नहीं बल्कि मुझ में भी है। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही वार करने लगता है। यहाँ पर दुआन जो कि इस साइड गिरा हुआ था, दुआन जो फिर से अपने जिन को बचाने के लिए आता है। अभी जितने भी सैनिक थे सभी के सभी हमला कर रहे थे। वही ये बाई प्रिंस जो कि ये सब देख रहे थे और इन लोग भी अभी हमले में उतर गए थे। अभी हमला जैसे कि हो रहा था, अब हमें दिखाया जाता है जैसे कि हमला हो रहा है वेन जो कि जिन से लड़ रहा था। अभी जिन जो कि अपने वेन से लड़ रहा था, वहीं पर हमें अपने ये बाई प्रिंस और बाकियों को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहे थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोग से लड़ रहे थे। अब ये भाई और प्रिंस एक साथ में अपने जिन और हमारे वेन को लड़ते हुए देखते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं ये क्या है? मैंने जीशु को जिससे अलग किया
और जिससे मैं ये छुपा रहा था कि वो वही है। उन दोनों का झगड़ा हो रहा है एक समय पर ही। क्या इन दोनों को पता है कि ये लोग किससे झगड़ा कर रहे हैं, आखिर किस पर वार कर रहे हैं? अभी ये भाई जो लड़ते हुए ही वही के सैनिकों से लड़ते हुए हैं, और ये भाई के लड़ने का तरीका तो हम सभी जानते हैं। वो एक पल में ही बहुत लोगों को मार सकते हैं। तो वो एक पल में ही सभी को मारे जा रहे थे। वहीं पर सारे सैनिक भी जो लड़े जा रहे थे, प्रिंस भी जो लड़ रहा था, अब वो मारते मारते एक साइड अपने झाऊ को देखते हैं और कहते हैं, झाऊ जीशू जो इस वक्त पर अपने फियांसे और उस शख्स को मार एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देख रहा है, जिससे वो मेरा बदला लेने आया था। पर वो क्या कर रहा था? वो बदला नहीं ले रहा था। अब आज मौका है। ये वेन केसिंग भले ही तड़प के तो नहीं मरा, पर हाँ, इस जगह पर इस वेन केसिंग की लाश तो ज़रूर ही आएगी, और वो लाश कोई और नहीं बल्कि ये जिन ही बनाएगा, क्योंकि जिन से लड़ना इतना भी आसान नहीं है। जिन वो है जिसने खुद अपने हाथों से ही अपने माँ बाप और जीशू के माँ बाप को मार डाला था। वो ऐसे ही कहता है, अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, प्रिंस जो अपने ये भाई की ओर देखने लगता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने ये भाई जो है वो कहते हैं, हाँ प्रिंस, मैं सच कह रहा हूँ। यीशु के माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये राजकुमार जिन ही था। अभी प्रिंस जो है वो कहता है, पर ये सब आपको कैसे पता? अभी अपना जो ये भाई है वो कहता है, मैं ये भाई हूँ, चीज़ों को जल्दी समझ जाता हूँ। वो ऐसे ही कहता है। और अभी हमें ये बताया जाता है, जब अपने जिन ने हमारे झाऊ के माँ बाप को मार डाला था, जब उन लोग की मौत हो गई थी, उन लोग की मौत के कुछ समय बाद हमारे ये भाई जो मिलने के लिए आए हुए थे, लाइक यहाँ पर जो कि फ्रेंडल वगैरह होता है, फ्रेंडल वगैरह के बाद एक शोक तो होता ही है। हमें दिखाया जाता है जब अपने ये भाई जो यहीं पर आए हुए थे, झाऊ जो कि अपने रूम में था, वो अकेला बैठा हुआ था। अभी वो अकेला बैठा हुआ था और हमें एक साइड दिखाया जाता है कि झाऊ जो अपने रूम में है अकेला बैठा हुआ है, वही हमें अपने जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में था। और रूम में अपना जिन जो कि अपने लाइक एक जगह पे खड़ा हुआ है जो कि कैनवास है, कैनवास के पास खड़ा हुआ है। उस पर अपने झाऊ की पेंटिंग दिख रही थी, हल्का हल्का उसका चित्रकारी, लाइक साफ साफ तो नहीं दिख रहा था कि ये झाऊ का ही हूबहू बुक है, पर हाँ, लुक को देख के तो हम समझ सकते थे कि ये झाऊ को ही बनाने की कोशिश की गई है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जिन उसे ही देखता रहता है, वाइन के ग्लास लेता है, पीता है, और पीते ही उसे नीचे पटक देता है और कहता है, झाऊ यीशु, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूँ? अपने इन हाथों से तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप को मार डाला, तुम्हारे माँ बाप को मार डाला जहर देकर, और तुम्हें मैं कैसे पा सकता हूँ? कब तक क्या आखिर अपने माँ बाप के गम में डूबे रहोगे? मेरी बाहों में कब आओगे तुम? वो ऐसे ही कहता है और खड़े होकर देखा ही जा रहा था। अभी ये भाई जो कि ये देखता ही रहता है, अभी वो देखता ही रहता है। अभी जैसे वो देखता रहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अभी जैसे वो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलने के बाद वो अपने झाऊ से मिलने ही जा रहा था, पर उससे पहले ही इसके पास अपना जो चांकिंग है वो आ जाता है। अभी वो आता है और कहता है, ये मेरे साथ चलो जल्दी। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, उसके ऐसा कहते ही हमें दिखाया जाता है, जब वो ऐसा कहता है तो बस क्या था, वो ऐसा कहते ही उससे कहता है कि क्या हो गया। अभी अपना जो चांकिंग है वो कहता है, मुझे कुछ पता चला है और मुझे वहाँ जाना है। मैं उन भूत खाते के वासियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वो लोग बेकार है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उन्हें मारना है, और साथ ही साथ मैं उसे तबाह कर दूंगा। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग कितने गंदे हैं। ऐसे करके उन लोग को लेकर शिकायत करते रहता है। अभी ये भाई जो है कहता है, क्या बात हुई, तुम मुझे समझाओगे? अभी अपना जो चांकिंग है वो कहता है, क्या समझाऊं मैं तुम्हें? वो लोग फिर से लोगों पर हमला कर रहे हैं, आखिरकार ये लोग कितना गिरेंगे? वैसे कह के चिल्लाने लगता है। ये भाई जो उसे समझाने की कोशिश करता है। अभी अपना जो चांकिंग है, जैसे कि
सीधे ही कहता है मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं इस वक्त पर जा रहा हूँ, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। लाइक वो यहाँ से निकल गया है, पर वो इस वक्त पर अपने भूत खाते के लिए नहीं निकला है। वो जहाँ से निकलता है और कहता है मैं महल वापस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तक कि मैं ठीक से ना समझ लूँ तब तक मैं उस जगह पर नहीं जाने वाला। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से निकल जाता है। ये जो देखते ही रहता है। फिर वो अपने चांगिंग के पीछे चला जाता है। वो इस वक्त पर अपने जिन की बातें सुन लिया था, पर वो इस वक्त पर कुछ भी नहीं कहता है। अब हमें ये कोई दिखाया जाता है जो कि बहुत लाइक कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद हमें बताया जाता है कि ये जिसके पास वही अपने चांगिंग की लाश आई हुई थी, अभी वो उसी लाश को देखता है और कहता है चांग। अभी वैसे ही कहता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने ये जो लड़ रहे थे और प्रिंस से कहते हैं मुझे सब कुछ पता है और मैंने जीशु को इसीलिए कहा था कि वो उस वेन के सिंह को तरपाने में मदद करे और उसके बदले ही मैं उसे ये बताने वाला था कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई है। पर जीशु तो अब तक के कुछ भी नहीं कर पाया। वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है हमें जिन और वेन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों के दोनों जो एक दूसरे से तलवारबाजी ही कर रहे थे। अपने वेन ने जो अपने पंखे को अपने जहाँ वो रखते हैं वही रख दिया था। अभी वो ऐसे ही लड़ते ही रहते। अभी जैसे कि वो लोग ऐसे ही लड़ रहे थे, अभी हमारे जिन जो है वो वेन पर भारी पड़ने लगते क्योंकि जिन की जो तलवारबाजी वो अच्छी थी और उन्होंने अपने वेन के कंधों पर और उसके हाथों पर लाइक वार कर दिया था और अब वो सीधे उस तलवार को वेन के पेट के अंदर ही डालने वाले थे और कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता पर मुझसे लड़कर तुमने सही नहीं किया है। वैसे ही कहते हैं और सीधे अपने वेन के पेट पर तलवार डालने ही वाले थे, पर उससे पहले ही हमारे जिन के तलवार से एक तलवार आकर लड़ती है। अभी जैसे ही जिन के तलवार से एक तलवार आकर लड़ती है, ये तलवार बहुत ही पतली और लचीली सी थी। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो तलवार आकर लड़ती है, जिन उस तलवार को देखता है। वो तलवार पतली सी और जैसे ही वो उसे देखता है उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर कुछ भी नहीं बल्कि अपने झाओ का एक साइन था। लाइक एक साइन था कि हाँ ये झाओ ही है करके। अभी जिन जिसकी आंखें चमक उठती है, अभी उसकी आंखें जैसे ही चमकती है वो मुस्कुराकर अपने झाओ को देखने लगता है। झाओ जो कि सामने आ गया था। अभी वेन जिसके होठों से खून आता है वो दूर गिरता है और दूर गिरकर देखने लगता है। वेन जो कि दूर कर देख रहे थे वहीं पर जीशु जो आकर खड़ा हो गया था। अभी वो अपने तलवार को सामने करता है और कहता है राजकुमार जिन इनसे दूर रहिए। अभी वो ऐसा कहते हैं। जिन जो है वो कहता है जीशु तुम यहाँ आखिरकार कैसे? इतना तुम्हें मैंने खोजा है, इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए। मैं कहाँ नहीं चला गया था उस बेकार जगह, उस मेरे तो इस वक्त पर खुशियों का ठिकाना नहीं है। जाओ जीशु मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें खोजने के चक्कर में उस आदिवासियों की जगह पर भी पहुँच गया था, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले और आज मिले हो इस वार में, ये सब में। जाओ जीशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ अभी वो ऐसे ही कहते हैं अपने झाओ को देखने लगता है। झाओ जो अपनी तलवार को सामने ही रखा हुआ था, जिन जो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है झाओ तक के। झाओ जो जिन के चेस्ट पर ही अपना तलवार रख देता है और कहता है जिन और आगे नहीं आओगे तुम। जिन जो है अपने झाओ का जो तलवार है वो उसे अपनी 2 उंगली से पकड़ता है, साइड करता है और कहता है आगे नहीं आऊँगा। पर कैसे? झाओ तुम मेरे मंगेतर हो, आखिरकार तुम मेरे मंगेतर हो, तुम मुझसे दूर कैसे हो सकते हो? वैसे ही कहते हैं और झाओ के धीरे धीरे करीब आने लगता है। झाओ जो कि जिन के गर्दन पर
वार करता है। लाइक उसके गर्दन पर वो तलवार पूरा अच्छे से रखता है और कहता है, जिन दूर रहो मुझसे, तुम मेरे मंगेतर नहीं हो। जिन कहता है, मैं तुम्हारा ही मंगेतर हूँ, भूल गए कि तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा था। वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हमारे यीशु कहते हैं, मैं ये नहीं भूला कि मेरे माता पिता ने अपने आखिरी शब्दों में क्या कहा था, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे माता पिता अगर ये देख ले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे माता पिता कभी भी खुश नहीं रहेंगे। वो ऐसे ही कहता है और अपने जिन पर वार करता है। जिन जो प्यार से अपने झोंके तलवार के वार को रोकता है और कहता है, तुम्हारे माता पिता खुश होंगे क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारे लिए चुना था ना। वैसे ही कहता है। यहाँ पर अपने जिन और वेन, लाइक जिन और यीशु जो इस वक्त पर लड़ाई वाले पोज में थे, वेन को ये बात पता थी। वेन जो हैरानी से देख रहे थे पर वो मुस्कुरा रहे थे। वही ये भाई प्रिंस जो कि हैरानी से ये चीज़ देख रहे थे और सभी के सभी जिन्हें ये नहीं पता था कि अपने यीशु जो है वो लड़ सकते थे। इन लोगों की आंखें जो बड़ी बड़ी खुली हुई थी। सीन कट होता है और हमें वही मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वांग ने वो जूस को ख़रीदा था। अभी उस मार्केट के एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। लाइक यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, भीड़ की कोई कमी ही नहीं थी। लगातार लोग जा रहे थे और एक ग्लास में कुछ लेकर आ रहे थे। ये क्या था? ये वही जूस था जिसे कुछ समय पहले उस हमारे वांग ने ख़रीदा ही था। अभी हमें वही दिखाया जाता है। वांग धीरे धीरे करके एक ग्लास में उस वाइन को भर के, लाइक वाइन नहीं, वो जो जूस है उसे भरकर दिया ही जा रहा था। और धीरे धीरे करके वहाँ से जितने भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें वो जाकर ले रही थी क्योंकि वहाँ पर अपना वांग जो चिल्ला रहा था, आइए आइए, ताज़ा ताज़ा जूस पी कर जाइए, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल ही फ्री है और ये आप सभी को ताकत भी देगा। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी आकर पी सकता है और इसका स्वाद लीजिए। वो ऐसे ही कहा जा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे बड़े, बच्चे जो भी हैं वो धीरे धीरे आ रहे थे और उससे लेकर जा रहे थे। लाइक वो धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकर जा रहे थे। यहाँ तक कि वो शख्स भी जिसने उसे बेचा था वो जूस, वो भी अपने ही बेचा हुआ वो जूस फ्री में पीने के लिए आ ही जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो आ जाता है और अपने वांग से कहता है, क्या बात है, तो तुम ऐसे फ्री में बांटने के लिए मुझसे ख़रीद रहे थे? अगर तुम मुझसे कहते तो मैं तुमसे आधे ही दाम लेता क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे थे। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप वो लेकर चला जाता है। वांग बस एक स्मृत करता है और सभी को वो दे देता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि उसने सभी को दे दिया है। अभी वो सभी को देने के बाद मुस्कुराते रहता है और मुस्कुराते वो जो बर्तन था वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि जितने भी नगरवासी थे वहाँ के, उसने सभी को वो पिला दिया था। लाइक सभी को दे दिया था। और हाँ, सभी के सभी जो वहीं पर बैठकर पीने लगते हैं। धीरे धीरे उन लोग पी रहे थे। वांग जो इस वक्त पर मुस्कुराते हुए यहाँ से जा रहा था, सभी के सभी अपने वांग को जाते हुए देख ही रहे थे और चुपचाप से उसे पी रहे थे। सीन कट होता है, हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी गाँव शेरैंग जो कि गुशियांग को उसी चेयर पर बिठा कर रखी हुई थी। अभी वो उसे उसी चेयर पर बिठा कर रखी हुई थी और उसी चेयर पर बिठा कर वो उसे ले जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो धीरे धीरे उसे लेकर चला ही रही थी। लाइक वो उसे उस चेयर में रखी है, अभी वो उसे चला रही है। पूरा महल जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। क्यान जो साथ में ही थी। अभी गाँव शेरैंग जो है अपनी क्यान से कहती है, क्यान तुम क्यों नहीं गई? अभी क्यान जो है वो कहती है, राजकुमारी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ आपका ख्याल रखूँ। अभी अपनी जो गाँव शेरैंग है वो कहती है, ये तो अच्छी बात है, तो हम तीनों एक साथ यहीं पर बातें करेंगे। वो ऐसी कहती हैं और अपनी गुशियांग और
ज्ञान जो कि बातें ही करते रहते हैं। अभी जैसे कि अपनी गाओ शेलेंग जो अपने गोशियांग का जो चेयर था उसे पकड़कर चला रही थी और अपनी ज्ञान से बातें ही कर रही थी। अभी जैसे कि वो बातें ही कर रही थी, बातें करते करते हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जहाँ पर लोग थे, ये जगह वही जो महल का ना थोड़ा लास्ट वाला जगह था जहाँ से वो जो गार्डन है वो पास ही पड़ता है। ये लोग वहीं पर थे। अभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वहीं पर थे और अभी एक दूसरे से बातें ही करते रहते हैं। कोई आते रहता है धीरे धीरे चलते हुए। अभी जैसे कि कोई धीरे धीरे चलते हुए आते ही रहता है, ये आहत होती है। अभी जैसे ये आहत होती है, ज्ञान कहती है इस वक्त पर यहाँ कौन है, वैसे ही कहती है और पलट कर देखती है। अभी जैसे ही वो पलट कर देखती है, पलट कर देखते ही उसकी आंखें भरी होती है। अभी जैसे उसकी आंखें भरी होती है, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अपना वांग ही था। वांग सीधे जो एक वही का रखा हुआ फ्लावर बॉक्स था वो उसे लेता है और सीधे ज्ञान के सर पर मार देता है। अभी जैसे ही ज्ञान के सर पर मारता है, ज्ञान के सर पर पड़ते ही ज्ञान जो नीचे गिरती है और नीचे जैसे गिरती है गाओ शेलेंग जो चिल्लाती है ज्ञान। अभी ज्ञान जो नीचे गिर गई थी उसकी आंखें खुली हुई थी, सांसें जैसे वो नहीं ले पा रही थी, सर से खून बह रहा था। गाओ शेलेंग जो कहती है तुम कौन हो, वैसे ही कहती है और सीधे ही अपना उस वांग से लड़ने की कोशिश करती है। पर गाओ शेलेंग जिसने अभी अभी तो तलवारबाजी सीखी है वो कैसे ही बचती। जैसे वो लड़ने की कोशिश करती है, जो अपना वांग है वो वार करता है। अभी जैसे ही वो वार करता है हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्ट अपना जो लात है अपना पैर है वो सीधे अपनी गाओ शेलेंग के पेट पर मारता है। अभी जैसे ही उसके पेट पर मारता है, गाओ शेलेंग गोशियांग की उस चेयर से टकराती है और दूर गिरती है। अभी जैसे गिरती है, एक वक्त पर गोशियांग जो अपने चेयर से सीधे नीचे ही गिर गई थी, उस फरस में गिरी हुई थी। गाओ शेलेंग जो कि नीचे गिरती है और गोशियांग को देखने लगती है और कहती है गोशियांग। अभी गोशियांग जो कि लाचार थी, बिल्कुल ही ना बोल सकती थी ना अपने हाथ पैर भी हिला सकती थी। वही अपनी जो गाओ शेलेंग है वो उठती है और गोशियांग को संभालती है। अभी वो जैसे ही संभालती है, उसे संभालते ही वो उसे संभालना चाहती थी, उसे उठाना चाहती थी, पर क्या फ़ायदा था। इस वक्त पर सीधे उसके पेट पर मारा गया था और लड़कियों को पेट पर जब वार पड़ती है तो लड़कियों के लिए ये वार सहना बहुत मुश्किल रहता है। और गाओ शेलेंग जो कि इतनी कमज़ोर थी उसके लिए तो और भी मुश्किल था ये वार सहना। अभी गाओ शेलेंग पर दूसरा वार होने ही वाला था। गाओ शेलेंग जो कि अपनी गोशियांग को कस के हक कर लेती है और जैसे वो प्रार्थना कर रही हो कि कोई उन्हें बचा ले। अभी वो ये प्रार्थना ही कर रही थी। वांग जो कि इस वक्त पर उन लोग पे हमला ही कर रहा था और उसके हाथ में एक था हथियार जो कि एक वज़नदार हथियार रहता है। ये कोई तलवार नहीं था, हाँ ये एक वज़नदार हथियार था। अभी हमें दिखाया जाता है ये उसी चीज़ से हमला कर रहा था। अभी जैसे वो इसी चीज़ से हमला कर रहा था, इसी वक्त पे हमें दिखाया जाता है अपने वांग के हाथ से वो जो चीज़ था वो दूर जाके गिरता है। अभी जैसे दूर जाके गिरता है, वांग उस तरफ देखता है। सामने से हमारे युआन और वुशी एक वक्त पर ही आते रहते हैं। अभी जैसे कि लोग एक वक्त पर ही आते रहते हैं, वांग जो इस और देखता है हमारे वुशी जो तुरंत जाकर हमारे गाओ शेलेंग हमारी गोशियांग दोनों को संभालते हैं। अभी युआन जो सीधे वांग से लड़ने चला जाता है। अभी जैसे कि युआन है वो वांग से लड़ने गया हुआ है, उसी जाकर पहले इन लोग को संभालता है। अभी जैसे इन लोग को संभालता है हमारी गाओ शेलेंग कहती है ज्ञान को देखो,
उसके सर से खून आ रहा है, वो ऐसे ही कहती है और क्यान को देखने का कहती है। अभी वुशी जो है वो जाकर क्यान को चेक करता है। अभी जैसे कि वो क्यान को जाकर चेक करता है, उसके मुंह में एक दवाई डाल देता है। अभी जैसे कि वो दवाई डालता है, दवाई को डालते ही लगभग 2 से 3 मिनट ही लगा था, क्यान होश में आती है और अपने सर को पकड़ लेती है। अभी सर को जैसे ही पकड़ती है, सर को पकड़ती ही सामने देखती है जहाँ पर वांग और युआन की फाइटिंग हो रही थी। अभी क्यान जो है वो उठती है और उठती ही अपने सर से अपना हेयर क्लिप निकालती है, जो उसका स्टिक लगे हुए रहते हैं, उसे निकालती है और कहती है मुझे लड़ना होगा, मुझे लड़ना होगा। वैसे ही कहती है और उठ के जाने लगती है। उसी कहता है रुक जाओ, अभी अभी तुम्हें चोट लगी है, क्या कर रही हो तुम। हमारी क्यान जो है वो कहती है नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकती, इस वक्त पर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही कहती है और सीधे पार के लिए चली जाती है। अभी उसी जो रोकना चाहता था पर वो नहीं रोक पाता है। हमें दिखाया जाता है हमारी युआन और हमारे क्यान जो इस एक वक्त पर अपने वांग पर हमला कर रहे थे। वांग जो कि ये हमला रोक रहा था और पलटवार भी करा ही जा रहा था। इन लोग की लड़ाई को पूरे 20 मिनट हो चुके थे पर कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जो हार मानने को तैयार नहीं था, वो बारी बारी जब अपनी क्यान हमला करती तो वो क्यान के वार को आसानी से रोकता, यहाँ तक कि युआन भी हमला करता तो उसके वार को आसानी से रोक लेता। क्या कोई कह सकता था कि इस वक्त पर एक इंसान से 2 लोग लड़ रहे हैं? उसके लिए तो जैसे बाएं हाथ का खेल हो, वो दोनों से बखूबी ही लड़ा जा रहा था। हमारी गाँव शेलेंग जो ये देखती रहती है। अभी वो अपने वुशी से कहती है थोड़ी देर गुशियांग को संभालना। वो ऐसे ही कहती है, तलवार उठाती है और सीधे वो भी मैदान में उतर ही जाती है। इस वक्त पर वो भी लड़ी ही जा रही थी। अभी जैसे कि वो लड़ी ही जा रही थी, हमें दिखाया जाता है कि वो जो इस वक्त पर लड़ रही थी, अभी जैसे कि वो लड़ रही थी, ये भी नहीं लड़ पाती। इसने अभी अभी तो सीखा था। उसे लगता था कि वो अपनी और गुशियांग की रक्षा कर सकती है, पर वो दोनों की रक्षा कर ही नहीं सकती थी। अरे वो गुशियांग की तो क्या, वो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती थी। उसे भी बहुत चोट लगती है। वांग था ये जिसका आसान नहीं था, उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। वांग जो कि अपने युआन के पीठ पर एक लात मारता है और युआन के पीठ पर लात मारते हुए ही फ्लिप जंप करते हुए अपने क्यान के बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसे बालों के जरिए ही खींचते हुए ऊपर की ओर फ्लिप जंप करवाता है और सीधे उसे नीचे ज़मीन में पटक देता है। अभी जैसे वो उसे नीचे ज़मीन में पटकता है, ज़मीन में पटकते ही उसके चेहरे पर चोट आती है। वो टाइल से ही थी वहाँ पर टाइल्स पर भी तो हमारा चेहरा पटकाता है तो हमें कितना जोर लगता है। ठीक वैसे ही उसके साथ हुआ था, वो नीचे पटका गई थी। अभी वांग जो धीरे धीरे अपनी गाँव शेलेंग के और बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे जैसे कि गाँव शेलेंग की ओर बढ़ने लगता है और कहता है तुम्हारे मारना होगा इस गुशियांग क्याकुल के सामने, मैं तुम्हें मारूंगा और जैसे ही तुम मर जाओगे ये गुशियांग तो वैसे ही मर जाएंगे। वो ऐसे ही कहता है और गुशियांग की आंखों के सामने वो इस वक्त पर हमारे गाँव शेलेंग पर हमला ही कर रहा था। उसी जो इधर उधर देखा जा रहा था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। अभी वो ये देखा ही जा रहा था। जब वो ये देख रहा था, हमें दिखाया जाता है वांग जो सीधे ही अपनी गाँव शेलेंग पर हमला करता है। अभी जैसे वो हमला करता है, हमारी गाँव शेलेंग जो अपने तलवार को अपने दोनों हाथ से पकड़ के अपने वांग पर हमला करती है। अभी जैसे वो वांग पर हमला करती है, वांग अपने तलवार के जरिए उस वार को रोकता है और उसके तलवार को इतने ज़ोर से झटकता है कि वो तलवार जाकर सीधे ही अपने वुशी के पास जाकर गिरता है। अभी जैसे ही वो वुशी के पास जाकर गिरता है, वुशी के पास जाकर गिरते ही हमें दिखाया जाता है वुशी जो ये देखता रहता है। गुशियांग जो इस वक्त पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो वैसे ही पड़ी हुई थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो।
जैसे उसके हाथ पैर हिलना चाहते हो। वो पूरी कोशिश कर रही थी अपनी राजकुमारी को बचाने की, पर उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि उसकी उंगलियाँ, हाँ, वो उंगलियाँ तो हरकत कर रही थी, खुद जो कह रहे थे राजकुमारी। पर होशी जहाँ पर था उस तलवार को देखने लगता है। अभी वो उस तलवार को देखने लगता है, फिर कुछ याद करता है। इस वक्त पर उसके पास उसके जो वैद्य का जो जितना भी वो दवाइयाँ बनाते हैं उसमें से कुछ सामान उसके पास अवेलेबल थे। वो उसे ही देखता रहता है। अभी वो उसे ही देखता है और फिर वही हमारा बुशी क्या करता है, बस उसने कुछ नहीं किया था। वो सीधे ही उस दवाइयों को मिलाकर एक चीज़ ऐसा डाल देता है जो कि जहर का काम करता है। अभी वो यही करता है। और हाँ, इस वक्त पर अपना बुशी जो सिर्फ 5 मिनट में ही बहुत ही ख़तरनाक जहर तैयार कर देता है। अभी वो बहुत ही ख़तरनाक जहर तैयार कर देता है और वो जहर को तैयार करते ही उस तलवार में लगाने लगता है। और हाँ, उस तलवार में वो जहर को लगाने के लिए उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने एक पॉलीथीन के ज़रिए ही उस जहर को उस तलवार में लगाया है। अभी होशी ने उस जहर को उस तलवार में लगा ही दिया था। अभी उस जहर को तलवार में लगाकर तलवार लेता है और उस तलवार को लेकर चलने ही लगता है सामने, जहाँ पर वांग जो अपनी गाँव शैलेन पर हमला करने आ ही रहा था। गाँव शैलेन जो वहीं पर पड़ी हुई थी, इस वक्त पर झटके से गिरने के कारण वो खुद को संभाल कर उठ भी नहीं पा रही थी। गाँव शैलेन जिसे अपनी आँखों के सामने सिर्फ मौत नज़र आ रही थी। उसे सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि उसकी आँखों के सामने सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। वही हमारी गुशियांग जो कि लाचार पड़ी हुई थी, वो अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये महल जो इस वक्त पर एक तमाशे में बदल चुका था, वही अपना बुशी जो उस तलवार को लेकर आते ही रहता है। अभी वो जैसे कि तलवार को लेकर आते रहता है, उन तक पहुँच जाता है, जोरदार चिल्लाता है और चिल्लाते ही उस तलवार को सीधे वांग पर मारने ही वाला था। पर वांग जो ऐन वक्त पर उस तलवार को देख लेता है और तलवार को देखते ही उसके हाथों से जैसे उसने उस तलवार को पकड़ा हुआ था, उसके हाथों को पकड़कर फ्लिप जंप करता हुआ उसके हाथों से उस तलवार को छुड़ाते हुए उसकी बैक साइड पर जाता है और उसकी बैक साइड पर जाकर सीधे उस तलवार को वुशी को बैक के जरिए ही मार देता है। मतलब साफ था, वांग ने उस तलवार को हमारी वुशी के बैक पर मारा था, वही उसके रील की हड्डी से जस्ट थोड़ा किनारे जगह से उसने उसे वहीं पर मार दिया था। अभी जैसे ही उसने उसे मारा था, वुशी जिसके होठों से खून आ जाता है, अभी जैसे उसके होठों से खून आता है वो खून की उल्टी करता है। यहाँ युआन जो कि इस वक्त पर नीचे पड़ा हुआ था, वो वुशी को देखकर चिल्लाता है, वुशी। पर वुशी जिसके होठों से खून आ रहा था, वांग जो इस वक्त पर वुशी को लात मारता है और लात मारते ही फिर वो एक क्रीपी से स्माइल करते हुए गाँव शैलेन की ओर बढ़ा ही जा रहा था। अभी जैसे कि वो गाँव शैलेन की ओर बढ़ते रहता है, वुशी जो नीचे गिर चुका था, हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठता है, जैसे तैसे उठता है और उठ कर धीरे धीरे वो वांग की ओर जा रहा था। वांग जो इस वक्त पर अपनी गाँव शैलेन की ओर जा रहा था। गाँव शैलेन जो कि इस वक्त पर डरी हुई थी, उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि वो तो अपनी गुशियांग के लिए डरी हुई थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो गुशियांग का क्या होगा, गुशियांग का क्या कौन ख्याल रखेगा। उसे इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ इसी बात का डर था। और गाँव शैलेन जो इस वक्त पर बहुत डरी हुई थी, हम गुशियांग को देखते हैं जो इस वक्त पर जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत ही हिम्मत से, जो कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ उंगलियों को ही हिला सकती थी, वो जैसे तैसे अपने हाथ को हिलाती है। हाथ को हिलाकर वो जो चेयर था उसे पकड़ती है और अपने पैरों को जोर देने लगती है। वो इस वक्त
पर उठने की कोशिश करती है, पर उठने की चाहत में वो उस चेयर से सीधे नीचे ही गिर जाती है। अभी जैसी वो चेयर से सीधे ही नीचे गिरती है, गाओ शेलैन जो इस वक्त पर गुशियांग को देखती है, अभी गुशियांग को जैसी देखती है उसकी आंखों से एक आंसू के बूंद गिरते हैं जो कि सीधे ही नीचे ज़मीन में जाकर गिरते हैं। वो इस वक्त पर गुशियांग को देख रही थी, गुशियांग जो स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो अपनी राजकुमारी के पास जा पाए, पर राजकुमारी जो कि कुछ नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, वो अब कमज़ोर नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि यहाँ पर गुशियांग जो कि चल भी नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती, पर वो हिम्मत दिखा रही है कि वो कुछ कर पाए। ऐसे में क्या गाओ शेलैन पीछे हट सकती थी? उसे हिम्मत लड़नी थी, उसे लड़ना था वांग से अपने प्यार के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। हम देखते हैं वांग जैसे ही अपनी गाओ शेलैन तक आता है, गाओ शेलैन हिम्मत करके उठती है और हिम्मत करके उठते हुए वहीं पर एक बॉक्स रखा हुआ था जो कि किसी भी चीज़ को सजाने के लिए रखा जाता है, वही रखा हुआ था। वो उठती है और उसे लेकर सीधे ही अपने वांग के सर पर वार कर देती है। अभी जैसे ही वो उसके सर पर वार करती है, वांग जो थोड़ी देर के लिए पलट जाता है। अभी जैसे ही वो पलटता है, हम वुशी को देखते हैं जो कि इसके सामने ही खड़ा था। वांग जो कि वुशी को देखा जा रहा था, वुशी सीधे ही जाकर वांग को हक कर लेता है। अभी जैसे ही वुशी ने वांग को हक किया था, वो तलवार जो कि वांग को भी लग चुकी थी वो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। अभी जैसे ही वो तलवार शरीर के आर पार हो जाती है, वांग जो अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, पर वुशी जो उसे एकदम टाइट से हक कर लेता है। वुशी जो इस वक्त पर वांग को बहुत ही टाइट से हक कर लिया था, वांग जो कोशिश कर रहा था अपने आप को दूर करने की, वो उसे इस वक्त पर चोट भी दे रहा था। यहाँ तक कि वांग ने अपने पास का एक चाकू ले लिया था जो कि छोटा सा चाकू था और उससे वो वुशी के पीठ पर लगातार वार कर रहा था। पर वुशी को पता था वो ऐसे भी नहीं बचने वाला, क्योंकि उसने एक ऐसे जहर का इस्तेमाल किया था जिसका तोड़ नहीं है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। वो इस बात को जानता था और वो ये बात अच्छे से जानता था, उस तलवार के कारण उसकी मौत तो निश्चित है ना। तो फिर वो आखिरकार इस छोटे मोटे चाकू की मार से बचकर क्या ही करेगा, इसलिए वो बस वांग को हक किया रहता है। इस वक्त पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। युआन जो कि इस वक्त पर नीचे पड़ा हुआ था, वो उठता है और उठकर हमारे वुशी की ओर दौड़ने लगता है। वुशी कहता हुआ, वुशी जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी, अब हमें वुशी के छोटे छोटे फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। अपना 8 साल का वुशी जो इस वक्त पर एक औरत के सामने खड़ा है, वो औरत जिसके पास एक लड़का है जो कि अपना कावेनिंग ही था। वुशी जो कि अपने कावेनी के सामने ही खड़ा था, साथ ही साथ अपनी माँ के सामने ही खड़ा था। हम देखते हैं हमारी वुशी की माँ जो उसे वही डंडा देती है जैसे वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था, उसे वही देती है और कहती है हमेशा इसका ख्याल रखना बेटा। अब सीन कट होता है, हमें वुशी के माँ के जाने का सीन दिखाया जाता है जब उसने वुशी और कावेनिंग को इस उन्होंने इस दुनिया को अलविदा ही कह दिया था, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। अब सीन कट होता है, वुशी और कावेनिंग के साथ रहने का सीन दिखाया जाता है, छोटा छोटा, जहाँ दोनों भाई एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि उन लोग अपना जो विद्या है, हमारा वुशी जो कि वैद्य विद्याएं सीखता है और अपना कावेनिंग जो कि अपनी तलवारबाजी सीखता है और बाकी की विद्या भी थोड़ी बहुत वो सीखता ही है। हमें इन लोग का सीन दिखाया जाता है। अब हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब वुशी जो युआन के साथ उसके ही शहर गया हुआ था उसकी बहनों की शादी के लिए, हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुशी बहुत खुश था, उसे बहनों का प्यार मिला था। हाँ, वो बहन वुशी की अपनी तो नहीं थी, पर हाँ, उन्होंने
उसी के साथ कोई पराया व्यवहार तो नहीं किया था, उसके साथ अच्छे से ही रह रही थी, उसे अच्छा फील कराती, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती। यहाँ तक कि अगर वो थोड़ा क्रीपी टाइप से भी बात करता या थोड़ा मस्ती मजाक भी करता या कुछ भी कह देता, कोई भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, बल्कि उसे समझाया ही जाता। उसी एक एक पलों को याद करते रहता है। फिर अब हमें उसी के छोटे छोटे यादों को और दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे युवान के साथ जुड़ी हुई थी। जब उसी हमारे युवान के साथ उसकी बहनों की शादी में गया हुआ था, तो वहाँ के जो मोमेंट थे, लाइक उन्हें तैयार करने के बाद लेकर आना, उनकी जो कुछ भी हो रहा था उस सब में साथ रहना। हालांकि ये सिर्फ नॉर्मल सी शादी थी, पर इसमें भी तो नॉर्मल से छोटे मोटे होते हैं कुछ जो किया जाता है, वो सब में भी वो जो साथी था। और युवान जो कि हमेशा ही उसी के साथ रह रहा था, उसे अपनापन फील करवा रहा था, यहाँ तक कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। उसी जो कि उसे दूर करता, पर युवान जो कि उससे दूर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। इस वक्त पर उसी एक एक चीज़ें याद कर रहा था। अभी उसी जो आँख खोलता है, आँख खोलकर अपने युवान की ओर देखने लगता है। युवान जो इस वक्त पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लाइक वो कोशिश कर रहा था कि वो उसी तक पहुंच जाए। अभी उसी जो है वो कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है युवान, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं बच पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस वक्त पर मुझे ने सिर्फ इतना ही कहा था। अब उसका जो पकड़ था हमारे वांग के ऊपर, वो जो कि धीरे धीरे लूज़ होने लगता है। उसी ने अपने हाथ को नीचे छोड़ दिया था। तलवार जो वांग और उसी के अंदर ही थी। इस वक्त पर उसी के हाथ जो ऐसे नीचे लटकते रहते, उसका सर एक तरफ गिर चुका था। और वांग जो इस वक्त पर स्ट्रगल ही कर रहा था ताकि वो उससे दूर हो जाए, वो स्ट्रगल ही कर रहा था। पर वो जहर जो धीरे धीरे वुशी और वांग दोनों में फैलने ही लगता है। वुशी की आंखें जो बंद हो चुकी थी, अब इसके होठों से हल्का हल्का झाग उतरते हुए दिखाया जाता है। अभी जैसे ही उसके लाइक होठों से हल्का हल्का झाग उतर रहा था, वहीं पर वांग जो हैरानी से वुशी का फेस देखा जा रहा था। तभी उसे अचानक से जैसे उल्टी सा महसूस होता है। अभी जैसे ही उसे उल्टी सा महसूस होता है, बस क्या था, वांग भी एक झाग के साथ उल्टी करने लगता है। और अब उसकी आंखें जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती हैं, और अब वो भी वैसा का वैसा ही रहता है। धीरे धीरे दोनों की बॉडी, जिनमें जान नहीं बची थी, क्या वो खड़ी रह सकती थी, धीरे धीरे दोनों की बॉडी जो नीचे गिर ही जाती है। युआन जो इस वक्त पर दौड़ता हुआ आ रहा था, जो इस वक्त पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो पूरी जान लगा रहा था कि वो दौड़ पाए, अपने वुशी तक पहुंच पाए। पर वुशी के शब्द सुनते ही, यहाँ तक कि वुशी को गिरते हुए देखते ही, युआन जिसमें अब कुछ बचा ही नहीं था, कोई हिम्मत नहीं बची थी, युआन जो वहीं पर कांपने सा लग जाता है। कांपते हुए वहीं पर गिर जाता है। अभी वो जैसे ही गिरता है, उसका सर सीधे ही नीचे ज़मीन पर जाकर लगता है। सीधे ही जैसे उसका सर ज़मीन पर लगता है, वहीं पर जब इन लोग लड़ाई कर रहे थे, तो एक कांच का आइटम नीचे गिर के टूट गया था। वो कांच जो उसके सर पर जाकर लगता है, वो कांच के टुकड़े जो कि छोटे नहीं थे, ना उतने बड़े थे, पर इतने तो थे कि उसके सर पर लग सकते थे। वो कांच का टुकड़ा जो सीधे उसके सर पर लगता है, वो कांच का टुकड़ा जो उसके सर पर गिर चुका था। अभी जैसे ही वो कांच का टुकड़ा उसके सर पर गिर गया था, हमें दिखाया जाता है कि वो तो बस पूरा खून होने ही लगता है। युआन जिसकी आंखें खुली हुई थी, सामने जो कि वो वुशी को ऐसे पड़ा हुआ देख रहा था, और उसकी आंखें वैसे की वैसी खुली रहती है और खून जो बहते ही रहता है। इस वक्त पर हम अपनी गोशियांग को देखते हैं, जो अपने शरीर को खींचने की कोशिश कर रही थी, लाइक वो ज़मीन में पड़ी हुई थी और वो इस वक्त पर रेंग रही थी।
वो इस वक्त पर चल भी नहीं पा रही थी, लाइक वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपनी गाँव शैलेन की ओर जा रही थी। गाँव शैलेन जो इस वक्त पर हमले के लिए बड़ी तो थी, पर ये क्या था, उसकी आंखों के सामने ही वोशी ने अपनी जान गंवा दी थी। युआन जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था। क्यान भी जो एक जगह पर पड़ी हुई थी। गुशियांग जो रेंगते हुए ही अपनी गाँव शैलेन की ओर जा रही थी। अभी गाँव शैलेन जो पलटती है और अपनी गुशियांग की ओर देखने लगती है। अभी जैसे ही वो गाँव शैलेन जो गुशियांग की ओर देखने लगती है, गाँव शैलेन सीधे गुशियांग की ओर भागती है और भागते हुए ही उसे पकड़ लेती है। अभी जैसे ही पकड़ती है उसके चेहरे को देखने लगती है, उसके चेहरे को छूने लगती है, उसके माथे पर चूमती है, उसके गालों पर चूमती है और कहती है, गुशियांग तुम ठीक हो ना? गुशियांग तुम ठीक हो ना? अभी गुशियांग जो कि ऐसे ही रहती है, गाँव शैलेन को देखती रहती है। उसके हाथ जो धीरे धीरे अपनी गाँव शैलेन के चेहरे को छू रहे थे, वो धीरे धीरे करके उसके चेहरे को छूने लगती है। उसके चेहरे को छू रही थी। गाँव शैलेन के आंसू जो इस वक्त पर अपनी गुशियांग के चेहरे पर बह रहे थे, वो उन आंसुओं को, उसकी आंखों से आंसुओं को स्वाइप करते हुए कहती है, राजकुमारी मैं हूँ ना? वो इतना ही कहती है। अभी गाँव शैलेन जो अपनी गुशियांग को देखती रहती है और कहती है, शांत हो जाओ, कुछ मत कहो, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो ऐसे ही कहती है और उसे वो खुद कैरी करती है, लाइक अपने आर्म्स में कैरी करती है और कैरी करके उसे उस चेयर तक के ले जाती है। अभी वो उसे उस चेयर तक के ले जाती है और चेयर तक के ले जाने के बाद उसे उस पर ही बिठा देती है। अभी जैसे उस पर बिठा देती है, गुशियांग जो अपनी गाँव शैलेन को देखने लगती है। गाँव शैलेन जो उसे लेकर वहाँ से चलाने लगती है। अभी वो अपनी क्यान तक पहुँचती है और क्यान तक के पहुँचने के बाद क्यान को उठाने की कोशिश करती है, पर क्यान जो इस वक्त पर बेहोश हो चुकी थी, वो जो कि बेहोश थी और गाँव शैलेन जो क्यान को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर क्यान जो कि बेहोश थी वो उठ नहीं सकती थी। अभी वो जो कि मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई है। वो इस वक्त पर चिल्लाई ही जा रही थी, पर कोई नहीं था इस वक्त पर गाँव शैलेन की हेल्प के लिए। भी सीन कट होता है और हमें सीधे उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन की सेना और यहाँ से मोशू ने जो सेना लेके गया हुआ था, इन लोगों के बीच इस वक्त पर लड़ाई ही हो रही थी। अभी जैसे कि ये लड़ाई गंदी वाली हो रही थी, सभी के सभी जो सेना लोग लड़े जा रहे थे। हमारे जीशु जो जिन के सामने खड़े थे और साथ ही साथ अपने बहन के सामने भी खड़े थे, उन्होंने अपना तलवार पकड़ के रखा हुआ था और इस वक्त पर वो अपने जिन पर वार ही कर रहे थे। जिन जो उससे कह रहा था, तुम यहाँ जीशु, तुम यहाँ। वो अपने जीशु को देखकर बहुत ही खुश था, पर जीशु जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ से ये भाई और प्रिंस भी इन लोग को देख रहे थे। वही हमें अपने सैनसेन को दिखाया जाता है। सैनसेन जो इस वक्त पर जिन कबीले के कुछ सैनिकों को मार चुका था और उन लोग को मारने के बाद फिर कहता है, वांग ने अपना काम कर दिया होगा। 5 लाख के जितने भी नागरिक हैं सब के सब इस वक्त पर मर चुके होंगे, उनकी तो जान जा चुकी होगी और अब बारी है इन सभी की। वो ऐसे ही कहता है और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पर जिनके ही सैनिकों को नहीं मार रहा था, वो बल्कि हमारे खुद का जो उसके जो सैनिक रहते उन लोग को भी मार ही रहा था। और वो सैनिक ये देख के बड़े ही हैरान थे कि आखिरकार सैनसेन उन्हें क्यों मार रहा है, पर सैनसेन तो उन लोग को भी मार रहा था। वहीं पर अपना ये भाई भी जो लड़ाई कर रहा था, सभी के सभी लड़ाई कर रहे थे। हमारा हैनिंग जैसे ये देखता है कि अपने जीशु और जिन की लड़ाई हो रही है, हैनिंग जो सीधे
बीच में आता है। लाइक वो फटाक से वहाँ पर आता है और वहाँ पर आगे सीधे तलवार, दोनों जो एक दूसरे के पीठ के तरफ ऐसे खड़े होते हैं, तलवार दिखाते हैं और कहते हैं हमें लड़ना होगा। वैसे ही कहते हो, अभी जैसे ही लड़ने वाले थे बहन जो ये देखे जाए थे, वही हमें अपनी लुओ और साओ को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों मिलकर अभी उन लोग से लड़ी ही जा रही थी। अभी जैसे कि लोग यहाँ पर लड़ ही रही थी, अभी यहाँ पर जैसे ये लड़ने का सीन दिखाया जा रहा है, वहीं पर जीशु और अपने जिन जो लड़ रहे हैं। जीशु जो कि जिन से लड़ते रहते हैं और जिन भी कोई कम योद्धा तो नहीं था, वो लड़ सकता था। और इस वक्त पर जीशु पर वेन लाइक जिन जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। अभी जैसे ही वो उस पर थोड़ा सा भारी पड़ता है, बस क्या था, वेन जो अपने पंखे से उससे लड़ने आ जाता है। अभी जिन जो इस वक्त पर अपने वेन और जीशु दोनों से लड़ रहा था। वेन जो कहते हैं आशु आखिरकार आप इसका क्यों साथ दे रहे हैं, ये तो फियांसे है ना आपका। अभी जीशु जो कि अपने वेन की ओर देखने लगते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, वो सीधे लड़ने ही लगते हैं। जिन जो है वो कहता है तो तुम जानते हो कि ये मेरा ही फियांसे है। अपने वेन जो है वो कहते हैं तुम्हें उससे क्या लेना देना। वैसे ही कहता है और सीधे उसके चेस्ट पर लात मारता है। अभी जैसे ही उसके चेस्ट पर लात मारी जाती है, उसके चेस्ट पर लात मारते ही हमें दूर से एक तीर आकर लगते हुए बताया जाता है। लाइक दूर से एक तीर निकली है, जो कि वो तीर आकर लगी है। कहाँ? ये तीर कहीं और नहीं बल्कि अपने वेन को ही लगती है। अभी जैसे ही वेन को वो तीर लगती है, वेन उस तीर को देखने लगते हैं। अभी वो जैसे ही देखते हैं, इतना जो यहाँ पर लड़ाई वड़ाई हुई थी, उस चक्कर में वो थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी दर्द था कि वो जिससे प्यार करते हैं वो तो असल में किसी और का फियांसे है। अभी इस वक्त पर अपनी लुओ और साओ दोनों का ही ध्यान जाता है अपने गुरु की ओर, जिसे तीर लगा था। ये तो एक पीछे से वार था ना, उसे तीर लगता हुआ देखकर दोनों ही गुरुजी कहकर चिल्लाते हुए अपने वेन की ओर भागने लगते हैं। वेन जो कि नीचे गिरते हैं। अभी जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, झाऊ जो उसे होल्ड कर लेते हैं, होल्ड करते हैं, उसे देखने लगते हैं। वेन जो अपने झाऊ को देखते रहते हैं और कहते हैं मैंने सही कहा ना, ये फियांसे है ना तुम्हारा। वैसे ही कहते हैं जीशु जो इस वक्त पर कुछ नहीं कह रहे थे और वेन को देखते ही रहते हैं। वेन जो कि जीशु की आंखों में ही देखे जा रहे थे, वो सच्चाई जानना चाहते थे, पर जीशु जो इस वक्त पर कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो बस वेन को देख रहे थे। इस वक्त पर वेन की आंखें जो बंद हो जाती हैं। लुओ और साओ जो भागते हुए आती है। अभी जैसे वो भागते हुए आती हैं, वेन का वो जो तीर लगा हुआ था उसे पकड़ के बाहर निकाल देती है। अभी जैसे ही पकड़ के बाहर निकालती है, जीशु कहता है क्यों निकाला आखिरकार, कम से कम खुद तो रुका रहता। अभी हमारे ज्ञान नहीं बल्कि हमारी लुओ और साओ दोनों कहती हैं अगर ये तीर जहर वाला हुआ तो हम गुरुजी को बचा नहीं पाएंगे। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमें दिखाया जाता है कि हमारा जिन जो है वो कहते हैं हाँ सही कहा, तुम्हारे गुरुजी को जहर वाला ही तीर लगा है और अभी तुम लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट है। अगर 30 मिनट के अंदर तुम लोगों ने उसे वो जहर का काट नहीं दिया तो तुम लोग अपने गुरुजी को हमेशा के लिए खो दोगे। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अपने जीशु जो अपने जिन की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने आखिरकार उसे जहर क्यों दिया। अभी जो अपना जिन है वो कहता है क्या बिगाड़ा है, तुम इसके लिए मुझसे आकर लड़ रहे हो और तुम कह रहे हो कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। जाओ जीशु, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और तुम मेरे पास रहने के बजाय इस इंसान का साथ दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, कहाँ है आखिरकार ये भाई? तुम्हें मुझसे दूर ले जाने वाला ये भाई ही तो था ना। वैसे ही कहता है और इधर उधर देखने लगता है। अभी ये भाई जो इस वक्त पर
जितने भी सैनिक थे उन लोग को काट रहा था। एक बार में तलवार चलाकर किसी का गर्दन काट रहा है, किसी का हाथ काट रहा है। सभी सैनिक जो हाथ पकड़ रहे हैं, किसी का सर से जो धड़ अलग हो रहा है, खून जो ऐसे फेंका रहा है, अभी सब दिखाया जाता है। हमारा जिन जो कहता है, वाह, तो मेरे ही सैनिकों पर हमला हो रहा है, वैसे ही कहते हैं और देखने लगता है। अभी ये भाई जो वहाँ पर लड़ाई कर रहा था, वहीं पर अपना प्रिंस भी जो लड़ा ही जा रहा था। हमारे जिन्स जो है वो कहते हैं क्या ही करना है, खैर इसे तो इसका इलाज नहीं मिलेगा। और जिशु, तुम भूल गए तुम मेरे ही फियांसे हो, तो फिर तुम आखिरकार इसके साथ रह भी कैसे सकते हो। अभी जिन जो ऐसे ही कहता है और जिशु का हाथ पकड़ लेता है। अभी जिशु जो पलटवार करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमें हैनिंग को दिखाया जाता है, जो हैनिंग भी बीच में आता जाता है ताकि अपना जिन जो है वो जिशु को ना ले जा पाए। अभी जिन जो है वो ऐसे एक राउंड लेता है, राउंड लेते हुए ही वो सीधे ही अपने हैनिंग को एक जोरदार लात मारता है, जो लात उसके पेट पर ही पड़ी थी। अभी वो लात जैसे उसके पेट पर पड़ती है, अपने जिन ने अपनी एक शक्ति से, लाइक उन लोग की जो ऊर्जा शक्ति होती है, उसने उसी से अपने हैनिंग को लात मारा था। हैनिंग जो दूर जाकर गिरता है, अभी वो जैसे ही दूर जाकर गिरता है, वो कहीं और नहीं बल्कि अपने चैंगनिंग के पास ही गिरा था। अभी चैंगनिंग जो हैनिंग को लेता हुआ सीधे नीचे गिरता है। चैंगनिंग नीचे, हैनिंग उसके ऊपर। अभी हैनिंग जो कि चैंगनिंग के ऊपर ही गिरा हुआ था, और हाँ, उसके बैक साइड से गिरा था, कोई फ्रंट साइड से नहीं बल्कि वो बैक साइड से ही गिरा था। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो गिरता है, गिरते ही हमारा चैंगनिंग जैसे पड़ा हुआ था नीचे। अभी हैनिंग उठता है हिम्मत करके। अभी वो हिम्मत करके उठता है और उठ के फिर अपने चैंगनिंग को हाथ देता है कि वो उठे, पर जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, दोनों मिलकर नीचे ही गिर जाते हैं। अभी जैसे ही दोनों मिलकर नीचे गिरते हैं, दोनों के होठ जो आपस में मिल जाते हैं और एक छोटी सी किस हो जाती है, जहाँ पर दोनों की आँखें जो बड़ी बड़ी खुली हुई थी। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और वैसे ही रहते हैं। हमें इन लोग को दिखाया जाता है जहाँ जिशु जो है वो कहता है, जिन ये तुम गलत कर रहे हो, आखिरकार तुमने उसे जहर क्यों दिया। हमारे जिन कहते हैं क्यों ना दूँ मैं, हाँ जिशु, तुम नहीं जान रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने सारे कदम उठाए हैं। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप को मार डाला, तुम्हारे माँ बाप को मार डाला, और ये कल का आया हुआ इंसान तुम्हें मुझसे छीन भी सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। वो ऐसे ही कहता है और अपने जिन का हाथ पकड़ के, लाइक जिन जो है अपने जिशु का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। जिशु जो हाथ छुड़ाता है उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने मारा है मेरे माँ बाप को। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमारे जिन जो अपने गालों को पकड़ लेते हैं, गालों को पकड़ के अपने जिशु को देखने लगते हैं। फिर उसके बालों को पीछे से पकड़ते, लाइक जिशु के बालों को पीछे से पकड़ते उसे जोरदार खींचते हैं और कहते हैं मुझे थप्पड़ मारा तुमने, मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। वो ऐसे ही कहता है, उसके होठों पर अभी बाइट ही करने वाला था, पर जैसे ही वो उसके होठों तक जाता है, अपने जिशु जो उसके फेस पर ही सीधे अपना सलाइवा छोड़ देते हैं। अभी जैसे ही वो अपना सलाइवा छोड़ते हैं, जिन जो हंसने लगता है और उसे जोरदार स्लैप करते हुए कहता है बहुत गलत किया है तुमने, ये राजकुमार जिन तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे ही कहता है, उसे खींच कर ले जाने लगता है। यहाँ पर लू और साओ जो गुरुजी करके चिल्ला रही थी, क्योंकि उन्हें ये बात का डर था कि क्या दोनों के दोनों अपने गुरुजी को खो देंगे, जिसके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया है। क्या वो उसे खो देंगे। दोनों के दोनों इसी बात से डरी हुई थी। अभी जिशु जो है वो अपने जिन की पकड़ से छूटना चाहता था, पर वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। क्या जिन की पकड़ इतनी ज़्यादा टाइट थी, उससे छूट नहीं पा रहा था। अभी जिशु जो बहुत कोशिश करता है छूटने की, पर जिन उसे जो छोड़ नहीं रहा था। जिशु कहता है
छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभी जिन जो है वो कहते हैं कैसे छोड़ दूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए सारी चीज़ें करता है और तुम्हें छोड़ दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही कहते हैं उसे ले जाने लगता है। अभी यीशु जो है वो कहता है तुम 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 मुझे चाहते हो ना, तुम मुझे चाहते हो ना? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, पर 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 वेन को बचा लो, वेन को बचा लो, वेन को बचा लो, वेन को बचा लो, उसे मत मारो, उसे वो दवा दे दो जिससे वो ठीक हो सकता है। अभी वो ऐसे ही कहता है जिन जो वेन की ओर देखने लगता है, फिर यीशु की ओर देखता है और कहता है तो तुम मेरी सारी बातें मानोगे? यीशु जो हाँ में सर हिलाता है। अभी वो जैसे ही हाँ में सर हिलाता है, हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने वेन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वेन को देखने लगता है। वेन जो इस वक्त पर बेहोश ही थे। अभी जैसे कि वो बेहोश थे, जिन अपने कपड़े में से एक गोली निकालता है जो कि गोल सी छोटी सी गोली थी, उसे निकालता है और निकाल कर अपने वेन के होठों में डाल देता है। अभी उसके होठों में डालकर उसके जबड़े को थोड़ा सा हिलाता है, जिसके ज़रिए उसका जो दवाई है वो उसके अंदर चला जाता है, लाइक उसके हलक से अंदर चला जाना, वो वैसे ही चला जाता है। अभी वो जैसे ही वहाँ से अंदर जाता है, अब जिन जो है यीशु का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। अपने वेन जो अभी भी बेहोश थे, लू और साउ जो एक तरफ अपने वेन को भी देख रहे थे और यीशु को जाता हुआ भी देख रहे थे। अभी जिन जो यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है मेरा काम ख़त्म, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तुम लोग निपट लो। वो ऐसे ही कहता है और अपने यीशु को लेकर जाने ही लगता है। यीशु जिसे वो लेकर जाने लगता है, अब हमें दुआन को दिखाया जाता है। दुआन जो इन लोगों से लड़ रहा था, जिन जो है वो चिल्लाता है दुआन अपना काम ख़त्म करके आ जाना। वैसे ही कहता है और यहाँ से चला जाता है। इस वक्त पर जिन जो है वो अपने यीशु को हवा में ही लेकर अपने महल की ओर जाने लगता है। बदल के पीछे छुपा है सितारा, प्यार का सपना बन गया सवारा। आवाजों के बीच सुनाई दे दिल, इश्क का बदला तो लिख गया किस्मत की सिल। पत्थर पे लिखा था एक प्यार का गीत, टूटे अरमानों के पीछे छुपी प्रीत। जख्मों का रंग है लारू गहरा, इश्क का बदला ले गया मेरा सहरा। इश्क का बदला तो ले गया ज़माना, दिल के टुकड़े छोड़ गया दीवाना। अभी हैनिंग का ध्यान जैसे ही इस बात पर जाता है, हैनिंग उठता है और भागने लगता है। मास्टर शू वैसे ही कहते हुए भागने लगता है। अब वो एक जंप लेता है और जंप लेते हुए सीधे अपने यीशु के पीछे चला जाता है, जहाँ जिन जो यीशु को लेकर यहाँ से जा चुका था और अपना हैनिंग जो इस वक्त पर उन लोग के पीछे ही गया हुआ था। दुआन जो कि सभी लोगों से लाइक उसके जो सैनिक थे उन लोग से कहता है अपना असलियत हथियार निकालो और एक बार में उन लोगों को ख़त्म कर दो। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही उन लोग को ऐसा करने को कहता है, बस क्या था, अचानक से वो जितने भी सैनिक थे, यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी सैनिक थे, सब पर एक एक तीर आकर लगता है। एक एक तीर जिसमें एक जहर लगा हुआ था वो आकर लगता है और सभी को जैसे ही लगता है सब के सब नीचे गिरने लगते हैं। अभी जैसे कि ये सब के सब नीचे गिरने लगते हैं, जैसे ही लोग नीचे गिरते हैं, लाइक ना जिन की तरफ के सैनिक बचे थे, ना अपने मोशो ने जो सैनिक लाया था उस तरफ के कोई भी सैनिक बचे थे, कोई नहीं बचे थे। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो जहर वाला तीर है ये कोई रियल जहर वाला नहीं है, ये वो जहर वाला तीर है जिससे कि लोगों को
नींद आ जाती है। लाइक तुरंत लगाओ तुरंत नींद आ जाएंगी, ये वही वाला है। अभी सभी के सभी जो नीचे गिर जाते हैं, दुआन जो कि ये सब देखने लगता है। अभी वो जैसे ये सब देखता है, अब वो तुरंत ही अपना सबको देखता है और फिर अपनी लू और साव की ओर बढ़ता है ताकि वो उन लोग को मारे। अभी जैसे ही वो उन लोग की ओर बढ़ता है, उसने अपना तलवार लेकर दोनों के गर्दन पर ही रखा हुआ था। पर जैसे ही वो उन दोनों के गर्दन पर रखा हुआ था, अपना मोशु एंड वक्त पर उसके तलवार पर हमला करता है और उसके तलवार को ऐसे उठाते हुए उसे स्वाइप करते हुए फिर उस जगह पर आकर उसके सीधे ही एक लात मारता है। जैसे वो लात मारता है, दुआन जो नीचे जाकर गिरता है। अभी वो जैसे ही नीचे जाकर गिरता है और कहता है, क्या लगता है उन लड़कियों को तुम बचा लोगे? मोशु कहता है, उन्हें बचाना मेरा धर्म है। वैसे ही कहता है और लड़ने को आता है। अभी दुआन और मोशु की फिर से जो फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। काविनिंग भी जो है वो इस वक्त पर किससे लड़ता था? न इधर के सैनिक बचे थे न इधर के सैनिक बचे थे। वो बड़ा ही हैरान था। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जैसे कि जितने भी सैनिक वहाँ पर बेहोश ही थे, हमारे जो सेंसेन है वो सभी के पास आ जाता है। अभी सभी के सभी इकट्ठा थे वहीं पर, अपने वेन, अपने ये बाई, अपने प्रिंस, अपने कावेनिंग, अपना चैंगनिंग, ये सभी के सभी यहीं पर थे। यहीं पर अपने कावेनिंग जो यहाँ पर खड़े थे और मोशु और दुआन का जो फाइटिंग हो ही रहा था। अभी दोनों का जो फाइटिंग हो रहा था, दोनों अच्छी तलवारबाजी कर रहे थे। अब मोशु जो तलवारबाजी के दौरान पूरा ध्यान रख रहा था और यहाँ तक कि उसने उसे लड़ाते हुए उसके साथ लड़ते हुए उसे किक ही कर दिया था। किक के कारण दुआन जो है वो दूर जा गिरा था। अभी जैसे ही वो दूर जाके गिरता है, अपना सेंसेन इसी वक्त पर वो अपने पास से एक पाउडर निकालता है और पाउडर निकाल कर वही हवा में छोड़ देता है। अभी जैसे ही वो हवा में छोड़ता है, सब के सब खांसने लगते हैं। अभी जैसे ही खांसने लगते हैं, अपना चैंगनिंग कहता है खतरा है, वैसे ही कहता है, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अभी जैसे ही वो बेहोश होता है, सभी के सभी धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अपने पेन भी जो वहीं पर थे। अभी जैसे कि वो वहीं पर थे, बस क्या था, थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। सब के सब बेहोश हो चुके थे। लू, साओ, प्रिंस, ये बाई और हमारे वेन, वो तो ऑलरेडी बेहोश ही थे, उन्हें होश कहा था। हमारे प्रिंस भी बेहोश थे और यहाँ तक कि अपने कावेनिंग और मोशु भी, ये लोग भी बेहोश ही थे। अभी लोग जैसे ही बेहोश थे, यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं और आकर अपने मोशु, कावेनिंग और बाकी जितने भी लोग हैं, इन सभी को उठाने लगते हैं। अभी सेंसेन जो है वो कहते हैं, एक एक को संभाल कर उठाओ और अब ले चलो इन्हें मेरे शहर। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे, ये जो तीर से हमला हो रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि अपने सेंसेन ही करवा रहे थे। यहाँ तक कि अपनी वेन को जो तीर लगा हुआ था, वो तीर अपने सेंसेन के द्वारा ही हमला करने वाला था। ये तीर अपने जिन ने नहीं दिया था। और उसने जो उसे दवाई दिया था, वो कोई रियल ऐसा दवाई नहीं था कि वो कोई जहर का घात करेगा। उसने तो बस इस बात का फ़ायदा उठाया था। मौके का फ़ायदा उठाना आखिरकार जिन ही तो जानता है। जिन ने बस इस बात का इस मौके का फ़ायदा ही तो उठाया था। अभी इन लोग को जो उठाया जाता है और उठाया जैसे ही जाता है, इन लोग को ले जाया जाता है। सीन कट होता है, हमें वही अपने शहर को दिखाया जाता है। पूरे 5 लेक को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग जूस को पिए थे और पीकर वो वहीं पर पड़े हुए थे। सभी के सभी, जैसे कि ऐसा महसूस हो रहा था, ये जो शहर है, क्या ये शहर है? क्या ये खुशहाल शहर है? नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि लाशों की ढेर वहाँ पर पड़ी हुई हो, जैसे कि ये किसी लाशों की ढेर जैसा था। सभी के सभी वैसे ही पड़े हुए थे। पर अजीब बात थी, इन लोगों को तो जहर दिया गया था ना, फिर किसी के भी होठों से वो झाग क्यों नहीं दिख रहा था? जहर का निशानी, शरीर का नीला पड़ जाना, ये सब तो कुछ भी नहीं था।
किसी के साथ भी ऐसे नहीं था। वो लोग तो वैसे के वैसे परे ही हुए थे। अभी सीन कट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। गाओ शेलेन जो अपनी गुशियांग को लेकर जैसे तैसे एक साइड करती है और वही वो क्यान को ऊपर पानी डालकर उठाने लगती है। अभी क्यान जो अपने सर पर हाथ रखकर उठती है। अभी जैसे वो सर पर हाथ रखकर उठती है, अपनी गाओ शेलेन को गुशियांग को देखती है और कहती है, राजकुमारी आप ठीक है? गुशियांग वैसे ही कहती है। अभी वो अपने युआन की ओर देखती है जिसकी आंखें वैसे ही खुली हुई थी। उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस तो हो चुका था। अभी क्यान जो अपने युआन को उठाकर देखने लगती है। अभी जैसे ही वो उठाकर देखती है, उसके सर पर जो वो कांच गिर चुका था, उस कांच को अपने हाथों के जरिए ही निकालती है। अभी जैसे ही उस कांच को हाथों के जरिए निकालती है, तब पता चलता है कि अपने युआन जब गिरे थे तो वो जो कांच का टुकड़ा था, वो कांच का टुकड़ा सिर्फ उसके सर पर नहीं गया था, बल्कि वो दिमाग के नस पर गया था। और दिमाग के नस पर चोट आना मतलब हम सभी जानते कि हमारी हालत कैसी होती है। जब उन्होंने उसे उठाया था तो कान में से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। लाइक वो जो कांच है गिरा हुआ है उसे बाहर निकाले हैं और इधर से कान से जो खून बहाई जा रहा है। इस वक्त पर युआन ने अपनी आंखों को खोले हुए ही अपने प्राणों को त्याग दे दिया था। उसकी जान जो जा चुकी थी, क्यान जो ये देखने लगती है, वो इस वक्त पर समझ गई थी। अभी वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके बाद वो सीधे ही अपने युआन की आंखों को बंद कर देती है अपने हाथों से ही। अपनी गाओ शेलेन जो पूछती है, क्या वो ठीक है? अभी क्यान जो है वो बस कुछ नहीं कहती है और उसे वहीं पर लेटा देती है। अब वो अपनी गाओ शेलेन के पास जाती है और कहती है, राजकुमारी आपको आराम की ज़रूरत है। अभी वो ऐसे ही कहती है, उसे ले जाने लगती है। गाओ शेलेन जो कहती है, आराम कैसे ही करूँ मैं? कोई नहीं है यहाँ पर। एक पल में ये सब कुछ हो गया। इन लोगों की क्या गलती थी? इन लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी। इन लोगों की क्या गलती थी? मैं कभी कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। हमेशा मुझ पर हमला होता है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पर नहीं, जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, मैं ऐसे लोगों की जान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहती है। अब वो अपनी गुशियांग की ओर खड़ी होकर देखने लगती है। उसके पास थोड़ा सा झुक के उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, तुम, पापा, भाई मोशु, वूशी, युआन, जिन लोगों ने भी मुझे रानी बनाने के लिए इतना सब कुछ किया है ना, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी, किसी को भी नहीं। अब मेरी ताजपोशी होगी और मैं रानी बनूंगी। वो ऐसे ही कहती है और अपनी गुशियांग की ओर देखने लगती है। गुशियांग जिसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लाइक उसे तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी वो जो एक प्यारी सी स्माइल हमारी गाओ शेलेन को देती रहती है। अपनी क्यान जो कि अपनी गाओ शेलेन को देखती है और कहती है, हाँ राजकुमारी आप कर लेंगी, पर पहले हमें ये सब ठीक करना होगा। वैसे ही कहती है और फिर बस क्या था, सीन कट होता है और हमें लगभग वही 3 से 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हाँ, हम देखते हैं इन सभी को सीधे ही अपने सैनसेन के उस शहर ले आया गया था जहाँ पर सैनसेन खुद राज करता था। सैनसेन जो कि अभी हमें दिखाया जाता है, सैनसेन का जो शहर था वहीं पर उन्हें ले आया गया था। सैनसेन का जो महल था वहीं पर उन लोग को ले आया गया था। अभी जैसे उन लोग को वहाँ पर ले आया गया था, बस क्या था, सभी के सभी की धीरे धीरे आँख खुलने लगती है। अभी जैसे कि सभी के सभी की आँख धीरे धीरे खुलने लगती है, यहाँ तक कि बेन की भी आँखें खुल गई थी। उन लोग जो यहाँ पर बंधे हुए थे, ये नहीं था कि सब के सब एक साथ बंधे हुए, बल्कि सबको तो एक एक करके बांधा गया था। जितने भी लोग थे, हमारे प्रिंस, ये बाई, हमारे मोशू, लू, साओ, हमारे कावेनिंग और अपने बेन, इन सभी को, ये जितने भी हैं इन सभी को वहाँ
उस एक एक जो बाँस होता है, मोटा बाँस, उस पर ही खड़ा रखा गया था और पीछे से उन लोग के हाथ को बांधा गया था। इन लोग जो बंधे हुए थे, इन लोगों की आँख खुलती है और आँख खुलकर ये लोग देखने लगते हैं इधर उधर, अभी चलाते हैं हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। अभी वो ऐसे ही चलाते हैं, अभी जैसे इन लोग ऐसे ही चलाते हैं, बस यहाँ पर आवाज़ आती है जो कहती है, अरे रे, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों को इसलिए लाया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। वो ऐसे ही कहता है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अपनी सैमसन की ही थी। अभी सैमसन ऐसे ही कहता है, ये आवाज़ सुनाई दी थी। अभी कोई आने लगता है। अभी कोई जो आ रहा था, ये देखकर लग रहा था जैसे कि कोई लड़की आ रही हो, क्योंकि ये कपड़े तो लड़की के थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की आ रही हो। सभी के सभी ये देखने लगते हैं कि आवाज़ तो इस वक्त पर सैमसन की आई थी, तो फिर ये लड़की क्यों, लेकिन उन्हें ये क्यों लगा कि यहाँ पर एक लड़की है। वो ऐसे ही सोचने लगते हैं। अभी जैसे लोग ये सोचने लगते हैं, बस सीन कट होता है और सीन के कट होते ही हमें सीधे ही उस शहर को दिखाया जाता है जो कि अपने गौचम का शहर है। उस शहर के जितने भी लोग बेहोश हुए थे, लेकिन लोग मरे नहीं थे, इन लोग तो असल में बेहोश हुए थे, सभी के सभी जो उठने लगते हैं, सभी के सभी उठने लगते हैं और हैरान थे इन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं आखिरकार। उन्हें बस ये याद रहता है कि उन्होंने तो वो जूस पिया था, तो फिर इन लोग यहाँ पर सो कैसे सकते हैं। उन लोग की नज़र में तो ये था ना कि उन लोग सो गए थे, तो लोग सो कैसे सकते हैं। उन लोग यही सोचने लगते हैं। सीन कट होता है, हमें सीधे हमारे जिन के महल को दिखाया जाता है, जहाँ हैनी जो कि पीछे पीछे आ गया था, जिन जो अपने यीशु को लेकर सीधे बिस्तर पर पटकता है और कहता है, बस बहुत हो चुका, मुझसे दूर जाना, अब तुम मेरे ही बनोगी। वो ऐसे ही कहता है और अपने यीशु को वही छोड़कर चला जाता है। यीशु उठता है और कहता है, क्या लगता है मैं तुम्हारे जंगल में रहने भी वाला हूँ, ये बात को जानने के बाद कि तुम ही हो वो जिसने मेरे माता पिता को मारा है। वैसे ही कहता है और सीधे अपने जिन की ओर वार करता है अपनी तलवार से। जिन एन वक्त पर इस तलवार की वार को रोकता है और रोकते हुए ही कहता है, यीशु भूलो मत, अगर तुम शेर हो तो सबा शेर मैं हूँ। ये मत भूलो कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने माँ बाप को मारा है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। अगर मैं उन्हें मार सकता हूँ तो तुम्हें मारने में मुझे वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और पाकर ही दम लूँगा। बस इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैं पूरी विधि विधान से पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वैसे ही कहता है और यीशु को सीधे पटक देता है। अभी जैसे ही यीशु को वो पटकता है, यीशु पलटता है और वार करने वाला था, पर जिन जो यहाँ से जा चुका था। इसी वक्त पर अपने हैनिंग की एंट्री होती है, जो कि खिड़की से अंदर आता है। अभी जैसे ही वो खिड़की से अंदर आता है, हैनिंग कहता है, मास्टर शो आप यहाँ कैसे। अभी यीशु जो है वो कहता है, क्या बेन ठीक है, क्या बेन ठीक है। अभी हैनिंग जो है वो कहता है, मुझे नहीं पता, जैसे ही मैंने देखा कि वो आपको लेकर आ रहे, मैं सीधे आपके पीछे आ गया। जिन जो आपको लेकर आ रहा था, मैं आपको कैसे जाने दे सकता था, तो मैं आपके पीछे आ गया। अभी यीशु जो है अपनी हैंड को दूर धकेलता है और कहता है, क्यों आए तुम मेरे पीछे, तुम्हें बहन का ख्याल रखना चाहिए था, बहन ठीक तो होगा ना। अभी हैनिंग जो है वो कहता है, पर आप उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं मास्टर शो। अभी बहन हमारे यीशु जो है वो कहते हैं, फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मुझे प्यार है उससे। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, हैनिंग जो अपने यीशु की ओर देखने लगता है। अभी यीशु जो हैनिंग की ओर देख रहा था, सीन कट होता है, हमें सीधे वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग को कैद करके रखा गया था। अभी जैसे कि इन लोग को कैद करके रखा गया था, बस क्या था, हमारे जो
जो शख्स लाइक जो आ रहा था, हमारे सैनसन ने तो ये कह दिया था कि वो बस उन लोग के साथ खेलना चाहता है। और जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की आ रही हो। अभी हम लोग उसके कपड़े को देखते हैं जो कि घाघरा ही पहना होता है, लाल घाघरा। थोड़ा थोड़ा ऊपर आते हैं तो एक ऐसा ड्रेस था लाइक लड़कियों के जैसा ही ड्रेस था। सर पर एक चुन्नी डली हुई थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी बनी हुई थी, होठों पर लाली थी और नाक पर नथनी थी। अभी लोग जैसे ही पूरा फेस देखते हैं, फेस देखते ही सबके सब हैरान हो जाते हैं। एक ही टाइम पर अपने सैनसन लाइक हमारे सैनसन जो कि है वो यही आए थे और इन सभी जो चिल्लाते हैं सैनसन, एक एक करके इन सभी के होठों से एक ही नाम निकलता है, सैनसन। अभी जैसे ही लोग नाम निकलते हैं अपने सैनसन, जो अपने घाघरे को ऐसा फैलाते हैं, फैला कर वहीं पर एक चेयर रखा हुआ था, उस पर उसे वो उल्टा करते हैं। चेयर जो उसका जो बैक साइड है वो सामने मुख की ओर दिख रहा था। वो अपने घाघरे को उठाकर उस पर बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जो चेयर का जो टिकने वाला एरिया होता है उस पर हाथ रखते हैं, अपने दोनों हाथों को रखते हैं, अपने सर को उस पर टिका देते हैं, अपनी चिन को टिकाते हैं और टिकाते ही कहते हैं हाँ सैनसन। वो ऐसे ही कहते हैं, उन लोग की ओर देखने लगते हैं। सभी के सभी हैरान थे। अभी जैसे कि सभी के सभी हैरान थे, हमारे ये भाई जो है वो कहते हैं सैनसन ये क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है तुमने, ये लड़कियों के जैसे कपड़े क्यों पहन कर रखे हुए हैं तुमने। अभी सैनसन जो कि उठता है और उठकर जो उसका चेयर था वो पटक देता है और कहता है कपड़े मेरे हैं ना, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी जो हमारे ये भाई थे वो कहते हैं मुझे क्या परेशानी हो रही, तुम एक लड़के हो, आखिरकार लड़की के कपड़े कैसे पहन सकते हो। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, अभी अपने जो सैनसन है अपने ये भाई के पास आ जाते हैं, उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं और तुम क्या हो, हाँ तुम ही तो किसी लड़के से प्यार करते हो ना, तो फिर तुम एक लड़के से प्यार कैसे कर सकते हो। हाँ ये भाई तुम मुझे मेरी पसंद के लिए जज नहीं कर सकते, इतना याद रखना। वैसे ही कहते हैं और फिर वो जो कि इधर उधर देखने लगते हैं। अभी वो इधर उधर देखने लगते हैं, फिर अपना जो मोशू है वो कहते हैं आखिरकार आपने हम लोगों को यहाँ क्यों लेकर आया हुआ है। अपने काविनी भी कहते हैं हाँ आखिरकार क्यों। हमारे सैनसन जो है वो कहते हैं बस एंटरटेनमेंट करना था, बस बहुत हो चुका, पीछे से तुम लोगों पर वार करना, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब वार तो सामने से होगा, एक एक करके तुम लोगों को मारूंगा। वांग ने अपना काम ख़त्म कर दिया होगा, उस शहर के एक एक नागरिक, छोटे से छोटा बच्चा भी मर चुका होगा, और यहाँ तक कि वांग ने तो महल में गाँव शरण ज्ञान और गुशियांग को भी मार दिया होगा। अब तक के वो लोग मर चुके होंगे, अब बारी है तुम लोगों की, धीरे धीरे करके तुम सभी मर जाओगे। यहाँ तक कि ये भूतगादे का राजा वेन केसिंग भी वैसे ही कहता है और सीधे ही अपने वेन के गर्दन के पास वो अपना तलवार रख ही देता है। सभी के सभी अपने सैनसन को और अपने हमारे वेन केसिंग को देखने लगते। वेन केसिंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वेन केसिंग की आंखों में जैसे हम खून ही देख सकते थे।